कि पवित्र आत्मा जो आपने मजबूती दे रहे हैं। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप खाली हो। अगर आप लोगों ने प्रूफ करना चाहो कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है तो आपके पास परमेश्वर आत्मा होना बहुत जरूरी है। आपको तंग करता है बार बार। क्यों? शैतान आपको चाहता नहीं कि आप ज्ञान में बढ़ो। शैतान चाहता नहीं कि आप प्रकाश में बढ़ो। शैतान चाहता नहीं आप वचन के करीब जाओ। लेकिन परमेश्वर चाहता परमेश्वर कहते मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, मेरी भेड़ें नाश ना होंगी। और आज परमेश्वर आपको लेके आए आप नाश ना हो, आप अनंत जीवन पाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता आप अनंत जीवन पाओ, इसलिए परमेश्वर आपको लेके आए। एक बार सब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, सब वॉलेंटियर, सब क्वायर, सब कलीसिया, सब मेंबर्स जो भी मुझे देख रहे सुन रहे, सब एक बार प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए और मेरा फल बना रहे मेरे परमेश्वर। उस फल के द्वारा बहुत सारे ढेर सारे लोग बचे, पृथ्वी में बहुत बड़ा भाग बचा लिया जाए और तेरा राज्य बढ़े मेरे परमेश्वर, ताकि स्वर्ग में हम खजूर की डालियां लेके खड़े हो। पिता परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे कि आज का वचन मेरे लिए बनाओ। आज का वचन स्पेशल मेरे लिए हो परमेश्वर। आज का वचन मुझे डिलीवर करे, मुझे आजाद करे, मुझे छुटकारा दे परमेश्वर। आज तेरा वचन के द्वारा आप मुझे ऊंचा करो परमेश्वर। आज आपके वचन द्वारा मुझे छुड़ाओ, बुराइयों से मुझे छुड़ाओ परमेश्वर। शैतान की चाल से मुझे अपने करीब लेके आओ परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूं कि हवा ने पाप किया था और वो तुझसे दूर हो गए। आदम और हवा तुझसे दूर हो गए परमेश्वर, लेकिन तूने अपने इकलौते बेटे को भेज के, अपने लहू को बहा के, तूने फिर मेरे परमेश्वर हमें अपने करीब कर लिया। कि बाइबल कहती पहले हम उसे जानते न थे, लेकिन अब उसके हम जीवित पर जाएं, हम उसकी नीच पर जाएं। हम याजक पदधारी लोग हैं, हम उसकी नीच पर जाएं। हम लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं परमेश्वर। हम तेरे करीब आते परमेश्वर। मैं सब कलीसिया के लिए प्रार्थना करता पिता, जितने लोग मुझे सुन रहे देख रहे, आज तेरा वचन इनके हृदय में भर जाए मेरे पिता, और लोग 100 गुना फल को लेके आए, 100 गुना फल को लेके आए पिता, और इनका फल बना रहे। ये आजादी को पाए, ये डिलीवरेंस को पाए, ये ताकत को पाए, तेरी सामर्थ को पाए, और ये आज जान जाए कि इनके पास अधिकार है। शैतान के पास कोई पावर नहीं है। तेरे लोग जान जाए परमेश्वर, जैसे तूने मुझे बताया, तेरे लोग भी जाने परमेश्वर कि उनके पास बड़े हथियार है, बड़े गिफ्ट है और बड़ी पावर है बैरी के साथ लड़ने की, बैरी को कुचलने के लिए, ताड़ने की। आज उन अधिकारों को जाने परमेश्वर, उनका इस्तेमाल करे और बैरी रोए। आज बैरी जले, मैंने कहा आज बैरी जलेगा, रोएगा। आज लूसीफर रोएगा, आज शैतान की आत्मा रोएंगे यीशु के नाम में, और आप हंसोगे। आज आप हंसने वाले यीशु के नाम में। शैतान रोने वाला है, आज आप हंसने वाले हो। ये यीशु के सामर्थ्य नाम में आज आप हंसने वाले हो। परमेश्वर का जीवित कलाम आप जीवन काम करे। शखाला राबा से केंद्र रिखा बासा खाला राबा सा खाला राबा। सब अपने वचनों को, अपने बाइबल को उठाएंगे। अपने बाइबल को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं इन वचनों से प्रेम करता हूँ, ये मुझे तुझसे जोड़ती हैं, तेरे करीब लेके जाती हैं। परमेश्वर मैं इनसे प्रेम करता हूँ, ये मेरे शुद्ध रहने का, मेरे जीवित रहने का, तुझसे तेरे करीब जाने का और तुझसे प्रेम करने का आधार है। ये वो अधिकार है परमेश्वर तूने हमें दिए हैं। ये वो वचन है परमेश्वर तेरे करीब करते हैं। ये वो वचन है जो हमें श्रापों से छुड़ाते हैं। ये वचन है परमेश्वर तेरे प्रेम में हमें लेके जाते हैं। आज इन वचनों के द्वारा मैं आज़ादी को पाऊँ यीशु के नाम में। हम अगले 2 मिनट वर्शिप करेंगे, अगले 2 मिनट, और हम वचन की तरफ जाएंगे। अपने बाइबल को आप इन 2 मिनट में आप प्रेयर करोगे अपने वचन के लिए। आज की मीटिंग मुझे पता है आप अधिकार को जानने वाला हो। शैतान इसलिए ठंडा रहने वाला नहीं है। हम इन 2 मिनट में प्रार्थना करेंगे, शैतान को बांध देंगे यीशु के नाम में। हम शैतान की सब चालों को बांध देंगे।
प्रार्थना करेंगे और आप जीतेंगे यीशु के नाम में। आप जीतेंगे यीशु के नाम में। अगले 2 मिनट वर्शिप शाखाबासा खड़ा खुदा दे सारे नेमता दे बेकदरी दे ना कर खुदा दे उठाएंगे वर्शिप क्लोज। अपने हाथ उठाएंगे सब जन अपने हाथ उठा लेंगे जीवित परमेश्वर के नाम में। परमेश्वर आप महान हो, आप जैसा कोई नहीं। सब क्वायर भी बैठ जाएंगे आराम से, सब आज ये कीमती वचन सुनेंगे। आप सबको पता होना चाहिए, जो टीम है यहाँ पे काम करी वो बैठ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए आज का वचन क्या है, क्यों हर एक के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन हीलिंग को पाए, हर एक जन छुटकारे को पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हीलिंग, अपने चमत्कार कुछ खास लोगों के लिए नहीं रखे। बाइबल का जिसको चुना सबके पास वो अधिकार देता है परमेश्वर। आप सबके पास अधिकार है, क्योंकि ये धरती अधिकार के साथ बंधी है। सूर्य को पता है किस टाइम आना है, चांद को पता है किस टाइम उसने चमकना है, कि अधिकार एक रूल के अनुसार बंधे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर मैंने कहा आपसे प्रेम करता है और वो आपके साथ है। परमेश्वर ने आपके लिए बड़े वायदे, बड़े प्लान रखे हैं। आप सुन चुके हो इन पिछली 2 मीटिंगों में कि आपके ऊपर परमेश्वर बड़ी अद्भुत योजना है, बड़ी अद्भुत प्लानिंग है। लेकिन आप बताओ वो प्लानिंग कैसे पूरी होगी जब तक आपको पता नहीं हो कि मेरे पास हथियार हैं, या मेरे पास कोई, अगर आप सोचो आप ड्यूटी पे हो, आपको पता ही ना हो कि आपके पास क्या अधिकार है इस ड्यूटी में, तो आप कैसे ड्यूटी को पूरी करोगे? कैसे आप अपनी ड्यूटी को सक्सेस करोगे? हालेलुया। एक फौजी बंदे को पता आता है जब वो फायरिंग कर रहा था, या फिर वो सीमा पे खड़ा है और उसके विरोधी आप उसके सामने, उसको पता है चाहे तो हथियार, चाहे तो चलाओ हथियार या फिर मरो, मारो या मरो। अगर उसने हथियार नहीं चलाए तो वो मारा जाएगा, कि उसके पास अधिकार है। गवर्नमेंट ने अधिकार दिया कि आप अगर सीमा पे खड़े हो तो फायर करो, अगर नहीं की तो वो मरेगा। उसके पास अधिकार है। हर एक जन को परमेश्वर ने अधिकार के साथ पैदा किया, हर एक जन को। आपको तो इस संसार के भी अधिकार है। अगर एक बच्चा जैसे धरती पे पैदा होता है, अब वो उसकी फैमिली का है, लेकिन सरकार का भी है। अब फैमिली के पास अधिकार नहीं उसे मार दे, अगर वो बच्चा सोचो मारा गया तो वो जेल के अंदर होते हैं, क्योंकि अधिकार है उस बच्चे का पैदा होते ही। अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है तो तुरंत पैदा होते ही उसकी प्रॉपर्टी में, उसके घर में उसका अधिकार होना शुरू हो जाता है। अगर उसके घर में फ्रिज है तो उसका भी है वो, तो उसे पता नहीं है बोलना चालना, अब वो पैदा हो चुका है उस घर में। हालेलुया। तो आपकी रूल है, आपके पास अथॉरिटी है। एक प्रधानमंत्री भी एक अधिकार के अंदर होता है, उसके पता है कि उसके पास क्या अधिकार है, वो कैसे फैसले ले सकता है, कैसे नहीं ले सकता, वो क्या चेंज कर सकता है संविधान में, क्या चेंज नहीं कर सकता, उसे भी अधिकार के अंदर होना होता है। एक सरपंच को भी, चाहे गांव का मुखिया, उसे भी पता होता है कि मेरे पास क्या अधिकार है। अगर ग्रामीण लोग कुछ ऐसा विरोध करे, कुछ ऐसा, तो एक्शन ले सकता है, उसके पास अधिकार है। हालेलुया। हर एक जन अधिकार से बंधा हुआ है। सोचो अगर आप परमेश्वर में हो तो क्या परमेश्वर बिना अधिकार के आपको पैदा करेगा? जब परमेश्वर ने आपको चुना है, कि आपको ऐसे चुन लिया बिना अधिकार के साथ? नो, परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दिया। जब आप परमेश्वर में पैदा हुए, जैसे एक संसार में बच्चा पैदा होता है उसके भी अधिकार होते हैं, उसी प्रकार जैसे आप प्रभु में पैदा हुए, आपके पास अधिकार स्टार्ट हो चुके थे। आपके पास अधिकार, अब लीगल अधिकार है परमेश्वर से। आप जानोगे भी आपके पास क्या अधिकार दिए परमेश्वर ने, कि परमेश्वर हमेशा अधिकार देता है अपने लोगों को। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर अधिकार ना दे। आपके पास अधिकार है, आपके पास मास्टर प्लान है परमेश्वर का, आप समझोगे। हालेलुया। अगर सोचो प्रधानमंत्री ने कोई योजना निकाली कि जितने गरीब लोग हैं हम उनको मकान बना के देंगे। अब उसने एक
रूल निकाल दिया है। अब जितने गरीबी रेखा में आते हैं लोग, उनके पास अधिकार है, वो घर ले सकते हैं मोदी से, प्रधानमंत्री से, किसी से भी। वो क्या अधिकार उसके पास है, वो ले सकते हैं मकान को। लेकिन अगर सोचो किसी को पता ही ना हो कि हमारे पास अधिकार है, उसे पता ही ना हो कि ऐसी योजना है, ऐसे रूल है सरकार के, वो ले सकता है। अब उसमें प्रधानमंत्री का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो बंदा खुद अनजान है अपने अधिकारों से। अगर एक 10th क्लास पास या फिर +2 पास, जैसे ने पास की, तो वो एक फॉर्म भर सकता है। जब तक वो जॉब नहीं लगता, गवर्नमेंट उन्हें एक वजीफा देती है। अगर उसे पता ना मेरे पास अधिकार है, ये मैं कर सकता हूँ, तो गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो खुद अनजान है अपने रूलों से, अपने अधिकारों से। अब आपको पता है, तो हर एक के रूल है, हर एक के रेगुलेशन है, रूल है। अब गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है कि वो अपने अधिकार के अनुसार वजीफा नहीं ले पा रहा। उसका खुद स्टूडेंट का कसूर है कि उसे अपने अधिकार का नहीं पता। उसी प्रकार आप जब मसीह में आए हो, तो आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है, परमेश्वर आपको अधिकार दिए। अगर आपको अधिकार का नहीं पता होगा, तो आप गरीबी में जी रहे हो, या फिर शैतान आपको मार रहा है, पीट रहा है, या फिर जैसे आए थे आप आज भी ऐसे ही कैसे हो, तो इसमें परमेश्वर का कसूर नहीं है। बाइबल क्या कहती है? ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। मतलब उन्हें पता नहीं अधिकार है, अधिकार ना पता होने के कारण उनकी प्रजा, परमेश्वर प्रजा नाश हो गई। अगर वो मसीह बीमारी में आए तो आज भी बीमारी में। अगर वो इसलिए आए थे कि उन्हें परमेश्वर उन्हें बच्चे के साथ आशीष दे, लेकिन 10 साल हो गए, आज भी बच्चे नहीं है, तो ये अब परमेश्वर का कसूर नहीं है, उनको अधिकार नहीं पता। उन्हें अधिकार नहीं पता कि वो ले सकते हैं परमेश्वर से। अगर आपको पता है कि आपके पास अथॉरिटी है, आप परमेश्वर वो चीज भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। आप वो एक बड़ी से बड़ी असंभव चीज भी परमेश्वर से ले सकते हो। आपको पता है आपके पास अधिकार है, आज वो अधिकार आप जानोगे। मेरा साथ साथ आप जानोगे आज उन अधिकारों को, और परमेश्वर आपको हील करेगा, आप डिलीवरेंस देगा परमेश्वर। आपको पता चलेगा जब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए, स्पेशल अधिकार। हालेलुया। क्योंकि आज लोगों को पता नहीं उनकी वैल्यू क्या है। वो मसीह में आ गया, आप अभी भी सोच रहे वो हम जैसे पहले थे, अभी कुछ नहीं बदला है। नहीं, सब कुछ चेंज हो चुका है, आकाश पाताल चेंज हो चुका है। अगर हम मसीह में, जैसे हम मसीह में, अब आप चेंज में हो। जब हम मसीह में थे, आपके पास कोई अधिकार नहीं था परमेश्वर से कुछ लेने का। अब जैसे मसीह में आपके पास 100% अधिकार है, आप परमेश्वर ले सकते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगो तो मिलेगा। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। अब आपके पास अधिकार है। अगर आपको पता नहीं, आप परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए, तो ये परमेश्वर का कसूर नहीं है। आप बीमारी में हो, आप तंगी में हो, ये परमेश्वर का कसूर नहीं है, ये हमारा खुद का कसूर है, क्योंकि हम अनजान हैं इन चीजों से। हमें पता नहीं कि परमेश्वर ने हम एक रूल दिया, एक अधिकार दिए, बड़े गिफ्ट दिए। परमेश्वर के हमारे जीवन में मास्टर प्लान है, और उसके अधिकार है हमारे जीवन में। हालेलुया। आप समझोगे आपकी वैल्यू क्या है। मैंने कहा आप हीरा, ये तो एक छोटी चीज है, उससे भी कोई अगर महंगी चीज है, आप उससे भी महंगे हो परमेश्वर की नजर में। आपके लिए लहू पाया जा चुका है। आप कितने महंगे हो, आपको शायद पता नहीं आप कितने महंगे हो, आप कितने कीमती हो परमेश्वर की नजर में। लेकिन शैतान साथ आपको ठोकरों में आपको ऐसे गिराए। आप मसीह में, आपके पास 100% अधिकार है, तब भी शैतान चाहता है कि आपको पता ना अधिकार, और आप ऐसे गरीबों की तरह जियो। सोचो एक लड़का राजा का लड़का है, और उसे ये ना पता मैं राजा का लड़का हूं, मेरे पास वो तिजोरी भी मेरी है, वो बड़े महल भी मेरे हैं, वो बड़े सब कुछ, वो बड़े ग्राउंड सब कुछ, वो बड़े वाटिका मेरी है। अगर उसे पता ना हो तो किसकी तरह जिए? गरीबों की तरह। वो क्या पता उनके खुद के नौकरों से कहे क्या मुझे रोटी मिल सकती है, उसके पता नहीं, उसके पास अधिकार है सब चीजें खाने का, वो किसकी तरह जिएगा? फिर गरीबों की तरह। जबकि राजा चाहता है कि वो अधिकार जाने के वो एक राजा का लड़का है। उसी प्रकार आप राजाओं के राजा के बच्चे हो।
सोचो आपके पास कितने बड़े अधिकार है। आप धरती के परमेश्वर के बच्चे नहीं हो, आप धरती और स्वर्ग दोनों के परमेश्वर के बच्चे हो। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर स्वर्ग का भी परमेश्वर है और धरती का परमेश्वर है, और पाताल का भी, आकाश का भी, हर एक चीज का वो परमेश्वर है। तो स्वर्ग में जितनी आशीष है वो भी आपकी है, धरती में जितनी आशीष है वो भी आपकी है, और जितनी आपको मिली नहीं वो भी आपकी है। लेकिन आपको पता नहीं चाहिए आपके पास क्या अधिकार है, परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है, क्या परमेश्वर आपके जीवन में मास्टर प्लान है। आज आपको मिलने वाला यीशु के नाम है। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों उसकी 1 अध्याय और 5 आयत को, इब्रानियों की पुस्तक। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 5 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा तू मेरा पुत्र है। इसमें दोबारा पढ़ूंगा मैं, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और फिर यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पहले कहते उसने स्वर्गदूतों में से भी कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है। इब्रानी पुस्तक कहते हैं उसने स्वर्गदूतों में से किसी से नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूं, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, कभी नहीं कहा। एक भी स्वर्गदूत इतने शक्तिशाली हैं, अगर एक फूंक मार दे तो पृथ्वी का पता नहीं चला कहां चली जाएगी, समुद्र सूख जाए, ऐसे ऐसे स्वर्गदूत हैं इतने शक्तिशाली, जो परमेश्वर सामने हरदम खड़े रहते, परमेश्वर आराधना करते रहते, जो परमेश्वर की एक एक बात को पूरा करते। उसने उन स्वर्गदूतों से भी एक बार भी नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुमसे, आज तुम मुझसे उत्पन्न हुए, या मैं तुम्हारा पिता हूं, कभी नहीं कहा। लेकिन आप जानो आपके पास क्या अधिकार है। हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 1 अध्याय और 12 से 13 आयत को। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मैं दोबारा पढ़ूंगा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते, वे न तो शरीर की इच्छा से, न लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। कौन? जितनों ने उस पे विश्वास किया, यीशु मसीह पे। हालेलुया। अब आप समझ रहे हो। मैंने कहा जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया उनको क्या अधिकार मिला? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का, बेटा बेटी होने का। वो ना तो शरीर से जन्मे, ना वो लहू से जन्मे, ना उनकी खुद की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। अगर सोचो आप परमेश्वर के पुत्र हो, अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो परमेश्वर के हमारा पिता हुआ, हम उसके पुत्र हुए। बाइबल लिखा है कि उसने कब किसी स्वर्गदूतों से भी कहा कि तुम मेरे बेटा बेटी हो, किसी से नहीं कहा। उसने कब कहा कि आज तुम मुझसे उत्पन्न हुए, कभी नहीं कहा। लेकिन जितनों ने प्रभु विश्वास किया मनुष्य में, आप और मुझसे जो मुझे सुन रहे हो, हमें अधिकार देगा परमेश्वर बेटा और बेटी होने का। हालेलुया। आप समझोगे आज की मीटिंग में आपके पास क्या अधिकार है। आप स्वर्गदूतों से भी ग्रेट हो। बाइबल कहती है स्वर्गदूत तो खुद हमारी सेवा के लिए दिए जाते हैं, वो तो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। बाइबल कहती है क्योंकि लिखा है जिन्होंने परम प्रधान को अपना थाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी, ना कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर पड़ेगी।
क्योंकि अपने दूतों को, अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे निमित्त आगे देगा कि जहाँ पे तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हें हाथों हाथ उठाएंगे ताकि तुम्हारे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। मतलब स्वर्गदूत तो खुद हमारी सेवा टहल के लिए है। हालेलुया। हम उनसे भी ग्रेट किए परमेश्वर ने। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस। आज आप समझोगे अपने अधिकारों को। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 9 आयत को। इसमें लिखा, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पजदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर निज पर जाओ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। पहले तुम कुछ नहीं थे परंतु परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। इसमें लिखा, तुम परमेश्वर निज पर जाओ। अब परमेश्वर तुम पवित्र लोग हो। अब तुम याजक पदधारी लोग, अब तुम पवित्र लोग हो, अब तुम परमेश्वर बेटा बेटी हो। हालेलुया। आपके अधिकार समझो। अगर हम परमेश्वर पवित्र लोग हैं, याजक पर अगर हम पवित्र लोग हैं, निज पर जाए उसकी, तो जो परमेश्वर के पुत्र के पास अधिकार होना चाहिए तो वो सब हमारे पास है। हालेलुया। पहले कहते परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया। जैसा परमेश्वर की नाक वैसे आपकी है, आप जैसे आपके हाथ हो परमेश्वर की वैसे हैं। परमेश्वर ने आपको आटा तिरछा नहीं बनाया, परमेश्वर ने ऐसा बनाया जैसे वो खुद है। आप परमेश्वर के सेम रूप हो। परमेश्वर की पूंछ नहीं है, परमेश्वर के 4 हाथ नहीं है, कि परमेश्वर ऐसा जैसे आप हो। परमेश्वर हम अपने स्वरूप के अंदर रचा है, हमारे पास अधिकार है, हम सेम है परमेश्वर के जैसे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आप खास हो परमेश्वर में। आपको शायद पता नहीं आपकी वैल्यू क्या है। शैतान चाहता है कि आप आपकी वैल्यू ना समझ पाओ जो परमेश्वर ने आपकी रखी है, लेकिन परमेश्वर ने आपको वैल्यू दी है। आपके पास अधिकार, अद्भुत अधिकार, जो एक मनुष्य के पास नहीं है, जो परमेश्वर विश्वास नहीं करता, लेकिन आपके पास है। मैं एक वचन और पढ़ूंगा, आप क्लियर जानोगे आपके पास क्या अधिकार है। आप नॉर्मल नहीं हो जो आप जाग रहे हो, आप नॉर्मल नहीं हो जो आप प्रार्थना करते हो, आप नॉर्मल नहीं जो परमेश्वर के लिए ताड़ना साइन करते हो, आप नॉर्मल नहीं जिसको परमेश्वर ने चुना है। आपके जिन्हें मास्टर प्लान है परमेश्वर का। हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे, 1 अध्याय। यिर्मयाह 1 अध्याय उसकी 4 आयत को, यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, तब ये होगा वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। इसमें लिखा 5 आयत में, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। अब आप समझ रहे कि बाइबल कहती है गर्भ में रचने से पहले, जब आप माँ के पेट में रचे भी नहीं जा रहे थे, उससे पहले परमेश्वर ने आप पे चित्त लगाया। जब आप रचे भी नहीं गए थे, आपका अंश भी नहीं था, तब परमेश्वर ने आपके ऊपर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले आपका अभिषेक हो चुका है इस सेवकाई के लिए, इस स्थान के लिए। आप ये मत सोचो कि हमें तो आज चुना गया परमेश्वर ने, हम तो जब 27 साल के या बीमारी में आए तब चुना। नो, ये तो एक समय थी, एक प्लानिंग थी, लेकिन आपको चुना कब गया? आपकी माँ के पेट के गर्भ में। सोचो जिसको परमेश्वर माँ के गर्भ में चुने, तो वो उसका ध्यान जब परमेश्वर ने, जब आप पैदा हुए तब से परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है। तो आप कितने खास हो, आप परमेश्वर आप कितनी केयर कर रहे हैं। आप पेट में, आपके माँ के पेट में आपके कुछ वजूद नहीं है, उससे पहले परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है। आप उत्पन्न नहीं हो, उससे पहले परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर दिया इन सब चीजों के लिए।
आप सोचो क्या आप नॉर्मल हो? आपके जो मास्टर प्लान है। अब बस आप समझो आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपके पास क्या अधिकार है। जब आप पैदा भी नहीं हुए, आप बताओ, जब आप पैदा हुए क्या सूर्य आपके बाद बना? चांद आपके बाद पैदा हुआ? अंगूर की बेल, आम के पेड़, जितने पशु जिससे आप दूध पीते हो, जितने शहद आप जो खाते हो, क्या वो पहले था या आप पहले आए? आपसे पहले वो सब चीजें थी, क्योंकि परमेश्वर को पता था आपको इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। परमेश्वर को पता था आपको पानी की जरूरत पड़ने वाली, उसने पहले प्रबंध किया। परमेश्वर को पता था आप दूध पीने वाले, परमेश्वर ने पहले प्रबंध किया। ऐसे पशु बनाए जो स्पेशल दूध देते हैं। आपको पता था परमेश्वर ने पता आपको खट्टे की जरूरत है, आपको मीठे की जरूरत है, इसलिए आप मीठे फल बनाए, कुछ खट्टी चीजें बनाए, आपके पेट के लिए कुछ कड़वी चीजें बनाई। परमेश्वर ने आपको फल दिए, सब्जी दी, आपको दिन के लिए सूर्य दिया, रात के लिए चंद्रमा दिया, तारे दिए। परमेश्वर ने स्पेशल आपको एक गुलाब के फूल पे नहीं छोड़ा, अलग अलग टाइप के फूल दिए, क्योंकि परमेश्वर को पता था आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, आपकी लाइफ की खुशहाली के लिए। सोचो इतना बड़ा मास्टर प्लान परमेश्वर ने आपके लाइफ में रखा है और आप पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले परमेश्वर ने आपके लिए सब चीजें तैयारी की हैं। तो आप सोचो क्या नॉर्मल हो? शैतान चाहता है कि आप जानो नहीं आपके अधिकार क्या है। शैतान चाहता है आप नहीं जानो। शैतान चाहता है कि आप कभी ना जानो कि आपके पास क्या अधिकार है। बाइबल कहती ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा ऐसे नाश हो गई, अधिकार ना पता होने के कारण मेरी प्रजा नाश होगी। कलीसिया को पता नहीं चला कि आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है। और शैतान कौन है? जो आपको भरमाता है, जो आपको कहता है नहीं तेरे तो लास्ट स्टेज पे है, तू तो कैंसर में मर जाएगा, तू तो इस बीमारी में मर जाएगा, तू तो एक्सीडेंट में मर जाएगा, तुझे तो 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, अब 3rd में तो तेरी मौत है। शैतान आपको भरमाता है, लेकिन आपको पता नहीं आप जीवित परमेश्वर की संतान हो। शैतान चाहता है कि तेरा बाप भी गरीब था, तू भी गरीब है, और तेरे दादा भी गरीब थे, अब तू गरीब रहेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जब तेरे इतने पूर्वज नहीं कुछ कर पाए, तू क्या कर पाएगा? शैतान ऐसे बोलेगा। लेकिन आपको आप अधिकार का नहीं पता। उसी प्रकार जिस प्रकार वो राजा का लड़का, उसे पता नहीं था कि मैं राजा का लड़का हूँ, जितने महल, ये जितने फल, ये वाटिकाएं सब मेरी हैं। अगर उसे पता नहीं कि मेरे पास अधिकार है, तो नौकरों से क्या कहेगा? क्या मैं एक अंगूर तोड़ लूं? उसको पता नहीं कि मैं राजा का लड़का हूँ, ये सब मेरा ही है। वो भिखारी की तरह जीवन जिएगा। अगर आपको भी नहीं पता कि आपके पास अधिकार क्या है, तो आप गरीबी में, आप शराब के अंदर दबे दबे रहोगे, और आपके अंदर आपका जो नौकर है, जो शैतान है, वो आपके ऊपर अधिकार रखेगा, क्योंकि वो चालाक है। उसे पता है इसके पास अधिकार को पता नहीं से तू इसके ऊपर अधिकारी बन जाओ। बाइबल कहती है कि वो शैतान दूरत है, शैतान सांप जो शुरू से चालाक है। बाइबल उत्पत्ति कहती है कि वो सांप सबसे दूरत था सब पशुओं में। मैं एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 23। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 23। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह में आ चुके हो, और आपके पिता भी गरीब था, आपके दादा भी गरीब था, आज आप भी गरीबी में हो, आज आपको घर में आप रोटी के लिए तरसते हो, आप टाइम पे कुछ चीजें अच्छी खा नहीं पा रहे, आपकी चर्च में गरीबी है, आपके घर में गरीबी है, आपकी जेब में कुछ नहीं है, और शैतान कह रहा है तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तू प्रभु मैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आप अधिकार को समझते हो, आप जीतते हो। हम भजन संहिता 23, इसमें मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, यो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह मेरे निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उतराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं 5 आयत को पढ़ूंगा। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। हालेलुया।
इसमें लिखा है कि यो मेरा चरवाहा, मुझे किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। मैं एक वचन में पढ़ूंगा, फिर आपको मैं डिफाइन करूंगा इन चीजों को। भजन संहिता 34 उसकी 10 आयत को। भजन संहिता 34 उसकी 10 आयत को। इसमें लिखा, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजी हुई किसी बली वस्तु की घटी ना होगी। इसमें परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि जवान शेर भूखे मर सकते हैं। जवान शेर जो पूरे जंगल के राजा हैं, हिरण उनके बस में, सब चीजें उनके बस में, वो जवान शेर भूखे रह सकते हैं, रह जाते हैं। लेकिन यहोवा के खोजियों को, जो परमेश्वर की बाट में, जिन्होंने परमेश्वर अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया है, उनको किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। यो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। ये अधिकार आपके। मैं एक वचन और पढ़ूंगा। एक 107 आयत, भजन संहिता 107 आयत को। और 9 आयत को। भजन संहिता 107 अध्याय और 9 आयत को। इसमें लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। मतलब जिसको घटी है, भूखे को। अगर आप भूख का मतलब ये नहीं सिर्फ आपको रोटी की भूख है, आपके काम रुका हुआ है, इस चीज की आपको भूख है कि काम कब कब जल्दी कंप्लीट हो। आपके घर में बरकत नहीं है और आप अच्छी तरीके से आपके बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, ये आपके अंदर भूख है। ये भूख आपकी घर की। बाइबल कहती है कि वो भूखों को तृप्त करता है उत्तम पदार्थों से। अबे मैंने क्या पढ़ा कि जवान शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। अगर आप गरीबी में, शैतान आपको कह रहा है कि आप गरीबी में हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिया है, क्या तलवार दी है कि मेरे खोजियों किसी वस्तु की घटी ना होगी। अगर आप अपने अधिकार को समझ जाए और प्रेयर करें हर रोज घुटनों पे कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि जवान शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे खोजे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर तू मेरी जरूरत पूरी कर। तेरे वचन में तूने मुझे अधिकार दिया है कि मेरे खोजियों किसी वस्तु की घटी ना होगी। अगर आप प्रेयर करो, यो मेरा चरवाहा, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी, मुझे मेरे घर में इस चीज की घटी ना होगी, मुझे मेरी चीज में उस चीज की घटी ना होगी, मुझे मेरी शादी में इस चीज की घटी ना होगी, मेरे लड़कियों की शादी में उस चीज की घटी ना होगी, मेरे फाइनेंस में इस चीज की घटी ना होगी, मेरी कंपनी में इस चीज की घटी ना होगी, मेरी चर्च में इस चीज की घटी ना होगी, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरी मैरिज लाइफ में इस चीज की घटी ना होगी, हमें किसी चीज की घटी ना होगी। अगर आप अधिकार समझो और प्रेयर करो अधिकार के साथ कि परमेश्वर इस चीज को पूरा कर, मैं आपको श्योरली कहता हूं आप रियल में जीतोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले हम लाइट लेने वाले थे और ये हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम एकदम ले पाए, लेकिन पहले मुझे अधिकार का पता है कि मैं कैसे अधिकार के साथ अपनी चीज को ले सकते हैं। मैंने कहा परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा कि तेरे खोजियों किसी वस्तु की घटी नहीं हो सकती, तेरे भवन में किसी वस्तु की घटी नहीं हो सकती। परमेश्वर, मुझे ये चीज चाहिए। मैं आपको श्योरली कह रहा हूं 2 दिनों में मेरे पास वो चीज थी, वो लाइट मेरे पास थी बड़ी की बड़ी। हालेलुया। और मैं अपने एक वॉलंटियर से बात कर रहा हूं, मैंने उसको ये टेस्टमनी दी कि मैंने इस चीज की जरूरत थी और पैसे नहीं थे, और मैंने प्रेयर की वचन लेके कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी। जवान शेर भूखे रह सकते लेकिन यहोवा खोजे किसी वस्तु की घटी ना होगी। और मैंने कहा मैं गवाही के साथ हूँ 2 दिन में, और उससे भी जरूरत थी चीजों की, उसी घर मेरा काम रुका था और उसने भी प्रेयर किया ऐसे 2 दिन में, और तीसरे दिन उसका दिन में मेरे पास फोन आया। इतनी खुश थी वो। मैंने कहा क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? उसने कहा गवाही है फादर जी, गवाही। जैसे आपने प्रेयर की थी मैंने वैसे प्रेयर की, और परमेश्वर मेरे रास्ते खोल दिए, मुझे फाइनेंस की तौर पे मजबूत किया है। कुछ 30-40 कुछ ऐसे हजार परमेश्वर ने उसके अकाउंट में डाल दिए थे, और वो इतनी खुश थी।
उसने कहा कि मेरा काम रुका था, लेकिन मैंने ऐसे प्रेयर की 2 दिन में मेरे पास रिजल्ट है। मैं आपको श्योरली, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। अब इन दिनों की, इस पिछले हफ्ते की बात है, इस अभी जो हफ्ता चल रहा है इसकी बात है, शायद 3 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की। ऐसी गवाही है। जब आप भी अधिकार के साथ प्रेयर करते, आप तोड़ते हो शैतान को। अगर आपके पास अधिकार नहीं, आप गरीबी में जियोगे। परमेश्वर का कसूर नहीं है, यीशु का कसूर नहीं है, क्योंकि प्रभु का मैंने तो अधिकार लिखा है, तू खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब मैं कैसे अपने बार ऐसे काम करूं? एक मैकेनिक जब उसने बटन लगा दिया, बल्ब चसा दिया, पंखा लगा दिया, सब चीजें लगा दी, और उसने आपको अधिकार दिया कि बटन को आप ऑन करोगे तो चसेगा। अगर आपके पास अधिकार, आपको पता ही नहीं कि बटन आपका वेट कर रहा है, आप ऑन नहीं करोगे तो बल्ब नहीं चसना है। तो फिर उस मैकेनिक का कसूर नहीं है जिसने बल्ब बनाया, उस मिस्त्री का कसूर नहीं जिसने आपकी फिटिंग की है, कि उसने तो सब कुछ बना के आपके हाथ में रख दिया है। आप ऑन करोगे तो आप लाइट ऑन होगी। उसी प्रकार जब आप अधिकार के साथ जियोगे तो आप जियोगे। मत्ती की पुस्तक 6 उसकी 23 आयत में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि पक्षियों को देखो, वो कुछ नहीं खाते, वो बाइबल कहती है पक्षियों को देखो, वो ना कुछ बोते हैं, ना वो कुछ काटते हैं। कौन सा पक्षी देखो, फिर भी परमेश्वर ने हर रोज खिलाता है। इन पौधों को देखो, न ये बोते, ना काटते, ना खत्तों में भी इकट्ठा करते हैं, तब भी परमेश्वर इनको बढ़ाता दिन पर दिन में। और इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर इन्हें पैदा करता है। गुलाब, कोई चमेली फूल, कोई गेंदा फूल, अलग अलग टाइप के फूल है। आप नाम गिनते गिनते थक जाओगे, इतने किस्म के, इतनी प्रजाति के फूल परमेश्वर ने, और सब अलग टाइप के हैं। आप देखते पहचान जाओगे ये फूल वो है। अब सोचो परमेश्वर ने जब इतना कुछ किया है, परमेश्वर ने कहा कि जब मैं जो पेड़ को, पौधों को खिलाता हूं, तुम मनुष्य, तुम मेरे स्वरूप बनाए गए हो। मैंने स्वर्गदूतों का कभी पुत्र नहीं कहा, तुम मेरे बेटा, तुम्हें मैं क्यों नहीं खिलाऊंगा? तेरी जरूरत क्यों नहीं पूरी होगी? तुझे क्यों नहीं मैं ऊंचा करूंगा? लेकिन जब हमें अधिकार का नहीं पता, हम हारते हैं। आज आप जान रहे आपके पास अथॉरिटी है परमेश्वर से लेने की। बाइबल में क्या लिखा? अधिकार तुम्हारे पास, मांगो तो मिलेगा। अगर तुम मांगोगे नहीं, आप ऐसे लेटे रहोगे बीमारी में, आप मांगो नहीं, आप गरीबी में लेटे रहोगे, आप मांगो नहीं, तो आप आशीष नहीं ले सकते परमेश्वर पे। परमेश्वर ने सब कुछ पैक करके आपके हाथ में रख दिया है वचन के अनुसार। क्या मांगो और लो, आप काटो, फसल आपके सामने में। हालेलुया। अगर आप बीमारी में हो, परमेश्वर ने आपको बीमारी में चुना है, तो सोचो आपको चंगाई में क्यों नहीं चुना? आपको बीमारी में, आप श्राप थे, आप दुष्ट आत्मा अटैक में, इनमें क्यों चुना? क्योंकि ताकि आप परमेश्वर के अधिकार को समझो और अपने डिलीवरेंस को लो, और लोग देखें कि पहले क्या था, परमेश्वर ने क्या बना दिया, ताकि परमेश्वर की महानता झलके। परमेश्वर हमेशा गरीबों को, तुच्छों को, नीचे गिरे होगे, जिसको लोग निकम्मा कहते, परमेश्वर खासकर उन लोगों को चुनता है और उन्हें ऊंचा करता है। सोचो अगर आप बीमारी में, आपकी बीमारी 4 साल से, आपकी बीमारी 15 साल से, आपकी बीमारी 30 साल पुरानी है, और आप परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर आपके पास अधिकार को आपको पता नहीं है, तो आप बीमारी में पड़े रहोगे, और आप परमेश्वर से आप बातें करते रहोगे, परमेश्वर के प्रति आप नाराजगी दर्शाओगे कि आपको पता नहीं है कि अधिकार आपके अधिकार में है, सब चीजें आपके अधिकार में है, चंगाई आपके अधिकार में परमेश्वर ने रखी है, आपकी जुबान में रखी है, आपके इन वचनों में रखी है। आप परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने तुझ पे विश्वास किया, प्रभु मैंने तुझ पे विश्वास किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, लोग तो चंगाई ले रहे, मुझे तो नहीं मिली। आप फिर परमेश्वर से ऐसी बातें करोगे, आप परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाओगे, आपके पास अधिकार का नहीं पता। अगर आप अधिकार जाना, आपके पास अधिकार है। वचन क्या कहता है आपके बारे में, आपकी बीमारियों के बारे में? बाइबल कहती है, मैं वचन पढ़ूंगा, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय, उसकी 5 आयत को मैं पढ़ूंगा। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 5 आयत में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कारण, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए बाइबल कहते उस पर ताड़ना पड़ी, उसे कोड़े खाने से हम चंगे हैं।
बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई ले ली है। अगर आप बीमारी में हो, अगर आपके पास अधिकार नहीं, आपको पता नहीं, उसने कोड़े खा लिया आपकी चंगाई के लिए। आपके घर में शांति नहीं है, अगर आपको पता नहीं कि उसे ताड़ना देगी आपकी शांति के लिए, ताकि आप शांति पाओ। उसे सताया गया, उसको ताड़ना देगी ताकि वो ताड़ना सहन करके आपको शांति में छोड़ दे। तो आप अशांति में जियोगे, प्रभु में आने के बाद भी आप अशांति में जियोगे। आप परमेश्वर का कसूर नहीं है इसमें कि आपको अधिकार का नहीं पता। प्रभु कहता मैं तुम्हें ऐसी शांति देता जो संसार नहीं देता, बल्कि मैं अपनी खुद की शांति तुम्हें देता। बाइबल कहती शांति तुम्हें मिले। अब शांति परमेश्वर ने दे दी है। जब तक आप मुंह से नहीं बोलोगे, अंगीकार नहीं करोगे कि मेरे जीवन में शांति है, मेरे जीवन में परमेश्वर की शांति है, तो आप कभी शांति में जियो नहीं गए। जब तक आप मुंह से अंगीकार नहीं करोगे, आप जब तक अपने अधिकार को नहीं परमेश्वर को बताओगे, जब तक आप परमेश्वर को नहीं बताओगे कि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया है, आपने कहोगे परमेश्वर तेरे अधिकार में लिखा है कि तूने मेरे लिए ताड़ना सहन की है ताकि मेरे घर में शांति आए, तो आपके घर में तभी शांति आना शुरू हो जाएगी। उसी राइट टाइम आपके जीवन में भी शांति होगी। मैं डिक्लेयर करता आपके जीवन में शांति की यीशु के नाम में। इस वचन की सामर्थ्य को मैं आपके जीवन में डिक्लेयर करता यीशु के नाम में। इन वचनों की सामर्थ्य को मैं डिक्लेयर करता यीशु के नाम में। आपकी शांति आपको मिले यीशु के नाम में। तुम्हें शांति मिले यीशु के नाम में। तुम्हें शांति मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं परमेश्वर दास सुनाते बोलता तुम्हें शांति मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा सुनती आमीन। ऊंचा शांति आपकी यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके परमेश्वर के कोड़े खाने से आप चंगे हो। मैं एक वचन पढ़ूंगा, यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसकी 17 आयत को। यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसकी 17 आयत को। इसमें लिखा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। इसमें लिखा मैं यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसकी 17 आयत में, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। प्रभु ने कहा अगर तुम परमेश्वर ने आपको बीमारी में चुना, आपके जीवन में आप बीमारी है, तो परमेश्वर ने क्या बीमारी में रह जाओ? क्या परमेश्वर ने आपको ऐसा अधिकार दिया कि आप बीमारी में, तो बीमारी में मर जाओगे? नो, परमेश्वर ने कहा यहाँ पे तुम ब्लेस्ड जीवन जियोगे। बाइबल कहती है अगर मैंने तुम्हें बीमारी में चुना है, बाइबल कहती है यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे घाव को धोकर तेरा इलाज करूंगा। मैं तेरे घाव को धोकर तेरे मरम पट्टी बांधूंगा और तुझे मैं चंगा करूंगा। मैंने कहा तू उसके कोड़े खाने से चंगा है। अगर आपको अधिकार नहीं पता तो आप ऐसे बीमारी में पड़े रहोगे। अगर आपको जैसे अधिकार पता चलता है कि मेरा बीमारी मेरा ना ठीक नहीं है, ये मेरे ऊपर श्राप, अगर मैं प्रभु में हूँ और तब भी बीमारी में पड़ा हूँ, और आप पढ़ोगे कि वचन में क्या लिखा है, आप उसी टाइम बोलोगे कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। चाहे कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, आप हील होंगे। चाहे हार्ट अटैक क्यों ना हो, आप हील होंगे। चाहे गुप्त रोग क्यों ना, रिसोलिया क्यों ना हो, बाइबल कहती है आप हील होंगे। कितना बड़ा घाव आपके ऊपर क्यों ना हो, कितने बड़े दाद, खुजली, खाज, कितने बड़े बीमारियां, कितने बड़े घाव आपके जिस्म पे क्यों ना हो, बाइबल कहती है मैं तेरे घाव को धोकर तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। ये क्या अधिकार है? परमेश्वर आपको दिया अधिकार कि परमेश्वर ऐसा करेगा। आप जैसे बोलोगे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरे घाव को धोकर मुझे इलाज करेगा मेरा। परमेश्वर मेरा इलाज कर, मैं घाव में नहीं जी सकता, मेरे पास अधिकार है। परमेश्वर आप अधिकार को इस्तेमाल करोगे, आप चंगाई को आपके कदमों में होगी, चंगाई आपके आगे होगी, चंगाई आपके पीछे, चंगाई आपके साइड में, चंगाई आपके ऊपर, चंगाई आपके नीचे। आप चंगाई पीछे नहीं भागोगे, चंगाई आपके साइड में होगी, चंगाई आपके पीछे होगी, और आप परमेश्वर पीछे भागोगे क्योंकि आपके पास अधिकार है। आपको पता है कि मैंने सिर पकड़ के नहीं रहना। परमेश्वर ने मेरे सिर के दर्द के लिए अपना वचन भेज दिया, उसने कोड़े खा लिए मेरे गांव के लिए, परमेश्वर ने कोड़े खा लिए। आपको अधिकार का पता चलता है और आप रियली में आशीष को पाते हैं। हालेलुया। अब आप समझ रहे हैं आपके जीवन में कितना बड़ा मास्टर प्लान है, आपको परमेश्वर ने क्यों पैदा किया है। कुछ लोगों की बहुत बड़ी शिकायत होती है, कुछ लोग स्पेशल बोलते हैं कि जी मुझे सपन आते हैं मैं मर गया, मुझे सपन आते मेरी फैमिली मरी हुई है, मुझे सपन आते दुष्ट आत्मा मुझे मुर्दा दिखाई देते हैं, मुझे वो दिखाई देते हैं।
डॉक्टर ने बोल दिया तुझे दो हार्ट अटैक आ चुके हैं, अब तीसरे में तू कुछ भी हो सकता है, मुझे बार बार एक्सीडेंट होते हैं, मेरा कुछ भी हो सकता है। अगर आप जब तक ये बोलोगे कि मेरे एक्सीडेंट बार बार होते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है मैं मरने वाला हूँ, और आप कह रहे हैं मेरे बच्चों को संभालना, मैं मरने वाला हूँ, तो आप पक्का मरोगे, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा उसमें। और आप कह रहे हो कि मुझे 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, और तीसरे में मेरा पड़ोसी बन गया था, मेरे रिश्तेदारों में वो मर गया था, जितने मैंने सुने 2 अटैक के बाद तीसरा बंदा मर जाता है। आप मैं गारंटी साथ कहता, आप मरोगे। ये आपके पास अधिकार नहीं, पता, आप मुंह से बोलोगे तो आप मरोगे। अगर आप कहते हैं शैतान मुझे बार बार सपन में कहता है मैं तुझे लेके जाऊंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, अगर आप बार बार ऐसे बोल रहे हो कि शैतान ने बोला आज फिर मैं मरने वाला, मेरा क्या होगा, मैं मरने वाला, मेरा क्या होगा, और आप मसीह में हो, मेरा विश्वास आप मरोगे पक्का। क्या आप खुद मुंह से बोल रहे हो? बाइबल क्या कहती है आपके लिए? बाइबल क्या कहती है इन शैतानों के लिए? बाइबल क्या कहती है आपके अधिकारों के लिए? बाइबल क्या कहती है आपके लिए? मैं एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 102 उसके 28 आयत को। आपको आज पता चलने वाला आपके अधिकार क्या है, फिर शैतान आपको भरमाएगा नहीं कभी भी। आज आपको पता चलेगा, और आप फिर शैतान आपको भरमाएगा, आपको अधिकार बताओगे कि आज आप परमेश्वर आपके क्या अधिकार रखे हैं। 102 अध्याय 102 अध्याय उसकी 28 आयत को मैंने लिखा, तेरे दासों की संतान बनी रहेंगी, उनका वंश तेरे सामने से स्थिर रहेगा। मैंने लिखा तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने से स्थिर रहेगा। और भाई ने क्या लिखा है? धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा, लूका 10 उसकी 19 आयत को। उसमें लिखा है कि किसी भी वस्तु से तुझे कुछ भी हानि ना होगी, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से तुझे कुछ भी हानि ना होगी, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तेरे दास का वंश तेरे सामने में स्थिर रहेगा, धर्मी खजूर के समान फैलते रहेंगे, पुराने होने पर भी वो फलते रहेंगे। ये बाइबल में लिखा है। अगर आपको पता है कि आपके पास अधिकार है कि आप मरोगे नहीं, परमेश्वर आपको प्राण की हानि नहीं होने देगा, तो फिर एक्सीडेंट क्या कर सकते हैं आपका? फिर वो तीसरा हार्ट अटैक क्या कर सकता है आपका? वो कैंसर क्या कर सकता है फिर आपका? वो मौत के दूत जो आपको सपने दिखाते क्या कर सकते हैं आपका? मैंने कहा कि धर्मी का वंश बचेगा, किसी भी वस्तु से, ना एक्सीडेंट से, ना मौत से, ना जहर से उसे कुछ हानि होगी, ना उन गंदे सौपन से उसे हानि होगी, ना किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा से उसे हानि होगी, ना विरोध से उसे कुछ हानि होगी, ना उसके शत्रु से मार सकेंगे, ना कोई सौपन उसे मार सकेगा, ना कोई आग उसे जला सकेगी, ना पानी उसे डुबो सकेगा। बाइबल कहती है आपके लिए कि अगर तू पानी में होकर चलेगा, पानी तुझे डुबो नहीं सकता। अगर आप आग के अंदर चलोगे, आग तुम्हें जला नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हे याकूब के घराने, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। बाइबल के धर्मी का वंश बचाया जाएगा, आप बचोगे। अगर आप मुंह से डिक्लेयर करोगे कि ये गंदे सौपन कुछ भी नहीं है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं परमेश्वर बेटा बेटी हूँ, मैं पवित्र लोग हूँ, मैं परमेश्वर की नीच पर जाऊँ, मैं बचाया जाऊंगा, मैं खजूर के समान फलता रहूंगा, मैं पुराने होने पर भी फलता रहूंगा, किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि ना होगी। फिर आप बताओ, आपको कौन सा कैंसर मार सकता है? फिर आपको कौन सा एक्सीडेंट मार सकता है? अगर आप बार बार डिक्लेयर करोगे, आपको मौत स्वप्न में दिखाई दे रही है, अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं धर्मी का वंश बचाया जाए, बाइबल में लिखा है मेरा वंश बचेगा, मेरा बच्चा बचेगा। अगर आपकी पत्नी को स्वप्न में दिखाई दे रही चीजें और शैतान बोल रहा है कि मैं लेके जाऊंगा, तो आप बोलोगे धर्मी का वंश बचेगा, धर्मी लोग बचेंगे, तो आप बचोगे। आपके बच्चे गलत संगत में शैतान उसे मारने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो एक्सीडेंट में आते हैं, तो आप बोलो धर्मी का वंश बचेगा, परमेश्वर मेरे बच्चे बचने चाहिए। तेरे वचन में लिखा है कि वो तेरे सामने में, उसकी प्रजा तेरे सामने बनी रहेंगी, तेरी भेड़ों को कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। फिर आप बचोगे,
कोई मौत के दूत, कोई कुछ कोरोना, कोई महामारी आपको मार नहीं सकती। किसी वस्तु से आपको कुछ हानि ना होगी, किसी एक्सीडेंट से आपको कुछ भी हानि ना होगी। बस आपके पास अथॉरिटी का आपको पता नहीं चाहिए परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिए। हालेलुया। बाइबल कहती मिस्र में, जब मिस्र के अंदर जब इजरायली लोग गए, वो 75 लोग थे टोटल। बस अगर हम 400 साल बाद देखें तो उनकी संख्या लाखों के अंदर थी। अब मिस्र के लोग जो परमेश्वर को मानते नहीं और वो परमेश्वर को मानने वाले लोग, वहां पे जाके वो सुपर ब्लेस हैं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, धर्मी का वंश बचा जाए, वो बढ़ते रहेंगे। अब वो बढ़ रहे थे, विरोधी देश में भी बढ़ रहे थे कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। चाहे विरोधी देश में हो, चाहे शैतान के लोगों के बीच में हो, तो आप शैतान के लोगों के बीच में तब भी शैतान आपको मार नहीं सकता, तब भी नहीं मार सके, क्योंकि आप बढ़ोगे, क्योंकि आपके पास अधिकार है। अब इस्राएल लोगों को पता था कि हमें कोई मार नहीं सकता, परमेश्वर हमारी हो रहा है, हमारा कोई कौन क्या कर सकता है, किसी वस्तु से हमें कोई हानि नहीं हो सकती। वो सेफ थे, मैंने कहा वो सेफ थे और आप सेफ रहोगे। कोई एक्सीडेंट, कोई कोरोना आपको मार नहीं सकता। मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं डिक्लेरेशन करता, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं डिक्लेरेशन करता। एक स्लो म्यूजिक करेंगे, स्लो म्यूजिक रखा लरा बसा खला रहा। आपने याद रखना, जैसे प्रे स्टार्ट हो तो आपने म्यूजिक का इस्तेमाल करना, थोड़ा इसे ऑन रखना है। हालेलुया। आपके पास अगर आपको पता है कि आपके जीवन में मास्टर प्लान, आप परमेश्वर की सूरत हो, आप परमेश्वर स्वरूप हो, परमेश्वर ने आपके पैदा होने से पहले सब चीजें पैदा की हैं, तो आप घटी में रह नहीं सकते। जब परमेश्वर ने आपके लिए इतना बड़ा पावर पॉइंट बनाया, इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी चीजों के लिए सब चीजें बनाया, तो आप कैसे गरीबी में रह सकते हो, आप कैसे शराब के अंदर रह सकते हो, कैसे आप शैतान के चंगुल में रह सकते, कभी नहीं रह सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा किसी भी समस्या में, किसी भी समस्या में ना छोड़ेगा। वो किसी भी समस्या में परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। बाइबल इस बात को कहती है, वो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम, इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो। परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा, परमेश्वर आपको ना त्यागेगा। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे सच्चा प्रेम करता है। उसने आपके लिए कोड़े खाए, बाइबल कहती है आप मत बोलो, उसने आपके लिए कोड़े खाए, क्रूस पे उसने जान दी है। वो परमेश्वर आपको कैसे भूल सकता है जिसने आपके लिए इतना कुछ किया। वो परमेश्वर आपको कैसे भूल, जिसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए कुर्बान कर दिया। जो पुराने नबियों के साथ है, जो आपके साथ है, जिसने आपको तंगी में आपको खींच लिया, जो आपको, जब आप शराब में थे, जब आप नशों में थे, जब आप बीमारियों में थे, जब दुष्ट आत्मा अटैक नहीं थे, जब आप परमेश्वर आपको चुना और आपको चंगा किया, तो आपको कैसे छोड़ सकता है। रिसीव करो उस पावर को, अधिकारों को आज रिसीव करो यीशु के नाम में। मैंने कहा शैतान भी आज घायल है, आज शैतान भी घायल है यीशु के नाम में। रिसीव करो यीशु के नाम में। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो इन अथॉरिटीज को, इन अधिकारों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे। यीशु के नाम में आप गरीब नहीं रह सकते। मैं बरकत का आत्मा आपके जीवन में आता हूं, देख रहा है यीशु के नाम में। जो रिसीव करे बरकत का आत्मा आपके जीवन में आ रहे हैं। आप अधिकारों को जान रहे हो, आप प्रेयर में आओगे, आप अधिकारों को ले रहे हो, आपके रास्ते खुलते हुए देख रहे हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर मुझे कह रहा है कि आपके रास्ते खुल रहे, आप अधिकारों को समझ रहे हो। आप बीमारी में नहीं रह सकते, परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है आप चिंता में नहीं रह सकते, अटैक आपका कुछ नहीं कर सकता, बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर आपको जीवित खड़ा करेगा, एक्सीडेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कैंसिल है यीशु के नाम में। आपके दिन से बीमारियां कैंसिल होने वाली है। वचन की पावर आपको आजाद कर रही है। आपके अधिकार जो परमेश्वर आपको दिए, वो आपको टेस्टमनी के लिए तैयार करेंगे। यीशु के नाम में रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तारीफ करते हुए, जोर से तारीफ करते हुए रिसीव करो। हाथों को हिलाते हुए तारीफ करो, खड़े होकर तारीफ करो, बैठ के घुटनों पे तारीफ करो, उछल उछल के तारीफ करो। रिसीव करो यीशु के नाम में, उछल के रिसीव करो यीशु के नाम में, घुटनों पे रिसीव करो यीशु के नाम में। परमेश्वर की अद्भुत अधिकारों को रिसीव करो यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट
यीशु के पावरफुल सामर्थ्य नाम है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। अब आप समझ रहे आपके पास अधिकार है। परमेश्वर ने आपको स्पेशल अथॉरिटीज दी है, स्पेशल अथॉरिटी। आपको पता है कुछ लोग कब ज्यादा घबराते हैं? जब उनका विरोध होता है, उसका फैमिली विरोध में, या फिर गांव वाले भी विरोध में, या उनका लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्बेंस में आते हैं। वो कहते हैं मेरे पास तो कोई नहीं है। अगर आपकी चर्च में 50 आदमी है, मेंबर्स हैं, और आपका गांव वाले विरोध कर दिया, आप डर जाओगे। मुझे पता आप डरोगे। आपको देखा हमारे पास तो कुछ लोग नहीं, क्या आप तो ये भी आप आज साथ छोड़ दे। तो आप क्यों सोचते हो कि आपका साथ छोड़ेंगे तो आप अकेले हो? क्या परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं चुना? लोग पहले है, फिर परमेश्वर ने आपको पहले चुना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको पहले चुना, फिर बाद में आपको लोग दिए। इसलिए परमेश्वर आपसे अकेले से प्रेम करता है। आपका परिवार आपको छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आपका गांव वाले विरोध कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। अगर 10 बंदे आपका विरोध करें तब भी परमेश्वर आपके साथ है। अगर 10,000 आपका विरोध कर दें तब भी परमेश्वर आपके साथ है। अगर 10 लाख विरोध कर दे तो परमेश्वर ये सोचेगा नहीं, अब तेरे विरोधी ज्यादा लोग हो चुके हैं, अब मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा। नो, परमेश्वर का तब भी मैं तेरे साथ हूँ। उतनी बड़ी पावर परमेश्वर आपको देगा और आपके विरोधी गिरेंगे यीशु के नाम में। आपको तो बाइबल क्या कहती है? जब यीशु मसीह पकड़ने के लिए लोग आए तो उन्होंने कहा यीशु कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। आप हैरान हो जाओगी। पूरी सेना की सोना, पूरी सेना से नहीं तो पीछे धड़ाम जैसी पड़ी, पीछे पड़ी। फिर वो खड़े, फिर उन्होंने कहा यीशु कौन है? उसने कहा मैं हूं। फिर एक बार फिर पड़ी धड़ाम जैसी। आप हैरान हो, इतनी बड़ी सामर्थ्य यीशु के अंदर थी। पीछे पड़ी, वो एकदम पीछे धड़ाम जैसी पड़ी। कि प्रभु को पता था कि ये मेरी ओर है। प्रभु ने कहा कि अगर मैं अब कहूं लाखों से एक बड़ी सेना यहाँ पे मौजूद हो जाएगी। एक बार कहते कि प्रभु को पता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में पत्थर ठेस ना लगे। प्रभु को पता था अधिकार का कि मेरे एक कहते सरदूत यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे। अगर आपको भी अधिकार का पता तो आप घबराओ नहीं गए। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, जो आप विरोध में इन दिनों में हो, या विरोध आपका बार बार सामना करता है, या आपको एक अकेला महसूस होता है। आप देखो आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है। मैंने कहा आपका अधिकार क्या, आप समझोगे आपकी वैल्यू क्या, परमेश्वर ने आपकी क्या वैल्यू रखी है। आप अकेले पैदा किए हो, लेकिन आप अकेले हो नहीं। आपको अकेले चुना बेचते हो आपके परिवार से, आपके गांव से, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आपकी फैमिली अकेली नहीं है। चाहे आपके पूरे जिले में आप अकेला परिवार हो, लेकिन तब भी आप अकेले नहीं हो। आप देखो आपके साथ कौन है। मैं वचन पढ़ूंगा एक, यशा की पुस्तक 60 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत को, यशा पुस्तक, यशाया 60 अध्याय यशाया 60 अध्याय उसके 21 और 22 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है 21 और 22 आयत को, यशाया 60 अध्याय, तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी होंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। 22 आयत को ध्यान से सुनना है। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्लभ एक सामर्थ्य जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरी करूंगा। बाइबल कहती है कि छोटे से छोटा भी 1000 हो जाएगा। छोटे से छोटा बंदा भी 1000 के समान होगा, 1000 बंदों के समान। वो दुर्बल बंदा भी सामर्थी जाति बन जाएगा, सामर्थी। प्रभु कहते हैं मैं ठीक समय पे ऐसा करूंगा, शीघ्रता से, बिल्कुल फटाक जैसी कर दूंगा। प्रभु ये कहा मैं लेट करूंगा, शीघ्रता से कर दूंगा। हालेलुया।
अब आप सोच रहे हो कि अब आपको पता चला आप अकेले नहीं, आपके पास अधिकार है। मैंने कहती है छोटे छोटे भी हजार बंदों के समान होगा। अब 1000 तो आपके विरोधी भी नहीं। अगर 1000 आपके विरोधी भी है, सोचो तो बाइबल क्या कहती है कि एक दुर्लभ बंदा भी सामर्थी जाते सामर्थी बन जाएंगे। वो सामर्थी कौन है? परमेश्वर आपके साथ है। अगर हम दूसरा इतिहास पुस्तक उसकी 20 अध्याय को हम पढ़े, उसमें क्या लिखा है एक बार हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास, आप अधिकार को समझो, फिर शैतान आपको कभी नहीं भरमाएगा। मैंने कहा शैतान भी खतरे में है। क्या आपके अथॉरिटी आपको पता चल रही है? दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 15 आयत को मैं पढ़ूंगा। 15 आयत को, 20 अध्याय उसकी 15 आयत को, दूसरा इतिहास। इसमें लिखा, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे यहूदा, राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को तुम जाना। बाइबल में क्या लिखा है कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के वासियों, हे यहूदा के राजा यहोशापात, मत डरो उस बड़ी भीड़ से जो तुम्हारे विरोध में खड़ी, चाहे लाखों की क्यों ना हो, जो करोड़ बंदे की बड़ी भीड़ क्यों ना हो। बाइबल क्या कहती है? अधिकार कहते हैं कि जंग जो युद्ध है वो तुम्हारा नहीं बल्कि किसका है? परमेश्वर का। अगर तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे आपका, लेकिन अगर परमेश्वर लड़ेगा तो वो जीतेगा और आप जीतोगे। हालेलुया। तो आप सोच रहे हो आप अकेले नहीं हो, चाहे आपकी चर्च में 30 बंदे क्यों ना हो, अगर विरोध कोई कर रहा है तो आपके पास लाखों सरदूत हैं। आपके पास सरदूतों का परमेश्वर है, आपके पास आपका जीवित परमेश्वर है। एक बंदा भी 1000 के समान होगा। एक दुर्लभ जाति भी सामर्थ्य जाति बन जाएगी। हालेलुया। अब जब हमारा विरोध किया लोगों ने, परमेश्वर ने मुझे क्या वचन दिया? अगर मुझे अधिकार का नहीं पता था तो मैं हार जाता। शायद मैं सोचता कि मेरे बड़ों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे चर्च के लोग अलग अलग हैं, अब मेरा कौन साथ देगा? मैं ऐसा सोच सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अधिकार बताया कि तेरे पास अधिकार है, तेरे पास बड़ी पावर है। मैं आपसे शेयर करूंगा वो चीज क्या जब परमेश्वर ने मुझसे बातें की। यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे एक बार हम। यिर्मयाह एक अध्याय उसकी 17 आयत को। एक अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे। एक बार मैं 8 आयत को पढ़ूंगा, एक अध्याय उसकी 8 आयत को, फिर मैं 17 से पढ़ूंगा। 8 आयत में लिखा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की वाणी है। वो तू उनके मुख को देखकर, तेरे विरोधी मुख को देखकर मत डर, मैं तेरे साथ हूं तुझे छुड़ाने के लिए। 17 आयत को मैं पढ़ूंगा, 17 आयत को। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू उनसे कहे। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने में घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैं आज तुझे इस सारे देश यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपना बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की वाणी है। इसमें क्या लिखा है 19 साथ में? वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। अब बोलो, आप कैसे हार सकते हो? आप परमेश्वर ने आपको क्या कहा है? क्या परमेश्वर अपनी बात से मुकर जाएगा? क्या वो मनुष्य है कि आप अपना वायदा लिख के, वचन में लिखित वायदा लिख के और मुकर जाए? कभी भी नहीं हो सकता है। आपको पता है, जब आप कोई जमीन खरीदते हो, कुछ बड़ी चीज खरीदते हो, तो वहां पे लिखित होता है, लिखित सब कुछ, और जो बंदा दे रहा है उसके सिग्नेचर होते हैं, और जो ले रहा है उसके सिग्नेचर, ताकि बंदा मुकर ना जाए। और वो
गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, ताकि वो बंदा मुंह कर न रहे किसी तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मोहर लगा के उसे प्रूफ कर देती है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा इस वाचा को ठहरा दिया कि सच्ची है। मैंने कहते एक वचन एक बिंदु भी नहीं टलेगा। सूर्य, आकाश, पृथ्वी सब चीजें टल सकती, लेकिन परमेश्वर वचन नहीं टल सकता। वो अपने वादे से नहीं मुकरेगा। कि आपके ऊपर विरोध आया, आप प्रभु के लिए विरोध साइन कर रहे हो और प्रभु आपसे भाग गया, नो, वो मनुष्य नहीं है जो बचेगा। बैल कहती वो आपको बचाएगा, वो खुद नहीं दूर हटेगा। कहते इसके इनके मुख को मत देख के मत डर, वो तेरे छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। बैल क्या कहती नहीं, हे छोटे झुंड मत डर, परमेश्वर चाहता है कि आप राज्य करो। बैल क्या कहती है मत्ती की पुस्तक सबसे 28 अध्याय में कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। मैंने कल्ले कल्ले के लिए परमेश्वर ने बोला है, चाहे आप लंगड़े क्यों ना, चाहे आप अंधे क्यों ना, चाहे बहरे क्यों ना, चाहे आप स्वस्थ क्यों ना, चाहे आप धनी हो चाहे आप गरीब हो, सबके लिए परमेश्वर ने बोला है कि मैं अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। अंत तक तेरे विरोध में तेरे साथ हूँ। तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। पानी तुझे डुबो ना सकेगा, आग तुझे जला ना सकेगी। मैं तेरे साथ और तेरे साथ सदा बना रहूंगा। आप अपने अधिकारों को जांच रहे हो। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप अकेले पड़ जाओ। शैतान नहीं चाहता आप युद्ध में लड़ो। शैतान चाहता है कि आप युद्ध लड़ने से पहले हार जाओ, क्योंकि आपके पास डंडा, शैतान आपको पता नहीं चलने देगा। आपके पास डंडा मारोगे तो मैं मरूंगा। शैतान नहीं बोलेगा ऐसा। शैतान बोलेगा तेरे पास डंडा नहीं है, तो पुकार तेरे परमेश्वर को, और परमेश्वर नहीं जाएगा जब तक आपके पास अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। आप गरीब के गरीब रह जाओ जब तक आप ये नहीं कहोगे तो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप गरीब के गरीब रह जाओ जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी घटी परमेश्वर ने पूरी कर दी, वो मेरा चरवा है। आप बीमारी में रह सकते जब तक आप नहीं बोलोगे। हालेलुया। आपका विरोध आपका नहीं, आपका परमेश्वर आपकी ओर है। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। बाइबल कहती है कि उसने हमारे चित्तर को अपनी हथेलियों पे रखा है। इतना कीमती परमेश्वर ने हमें बना दिया है। बाइबल कहती है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। अब सोचो कोई आपकी आंख को छुए, आपको कितना दर्द होता है, आपको कितना गुस्सा होता है। कोई सोचो आपको कोई आपको टच कर रहा है, तो आप किसकी आंख की पुतली हो? परमेश्वर की। तो परमेश्वर कितना क्रोध उठेगा, वो जला देगा उसको। जो आपके विरुद्ध में हाथ देगा वो हाथ अपना हाथ खो बैठेगा। जो अपना पांव देगा अपना पांव खो बैठेगा, कि आपकी ओर परमेश्वर आए। हालेलुया। शैतान चाहता आप अकेले पड़ जाओ। शैतान चाहता आप लड़ो। शैतान चाहता आप लड़ने से पहले यार जाओ। इसलिए शैतान बेचारों लोगों को मारता है, कूटता है। इन्हें अधिकार ही नहीं पता वो क्या कर रहे, क्या कर सकते हैं। मैंने लिखा जब परमेश्वर ने आदम को बनाया वो अकेला था, लेकिन वो कंप्लीट था, पूरा था। वो पूरा था। मैं फिर कहता हूँ वो पूरा था जब आदम बनाया गया। लेकिन जैसे परमेश्वर ने उसकी फसली निकाली, अब वो आधा था, आधी वो औरत थी। अब जैसे आपकी शादी हुई, आप पति पत्नी हो, आप अब आधे हो। और जैसे आप अपने हाथों को एक दूसरे के हाथ में, तब आप पूरे कंप्लीट हो। आपकी सोच इकट्ठी है तो आप पूरे हो। और शैतान चाहता है आप पूरे रहो। शैतान चाहता है कि आप अधूरे रहो। इसलिए शैतान चाहता है कि एक पति पत्नी मजबूत रहे। पति का आज मुंह इस साइड है, पत्नी का उस साइड है। पति अपनी बातों में खुश है, पत्नी अपनी बातों में खुश है, और शैतान बिल्कुल ज्यादा खुश है कि शैतान की योजना पूरी हो चुकी है। क्योंकि शैतान ने आपको आधा कर दिया। अब बंदा आधा हो चुका है, अब लेडी आधी हो चुकी है जब उसका पति उसके साथ नहीं है। अब वो आधे हैं। अब कर लो कितनी प्रेयर करोगे, परमेश्वर सुनने ही नहीं। आप इफेक्टिव वाली प्रेयर नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि आप आधे हो चुके हो। आपको आपकी पत्नी के साथ प्रेम नहीं है, आप नाराज हो बैठे हो, और आप कह रहे परमेश्वर तेरे वचन में ये आ लिखा है, तू आ वचन पूरा कर, ये पूरा कर। नो, आप आधे अधूरे हो। बाइबल कहते अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं आपस में, पति पत्नी के अंदर, तुम्हारी प्रार्थना में रुकावट आती है। बाइबल खुद कहती है। वचन खोलो और पढ़ो। तो आप कितना अपने आप को समझा लो, नो जी मैं तो ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसी करने की कोशिश कर रही हूँ। नो, आप अधूरे हो, आप आधी हो चुकी हो। और शैतान चाहता है कि आप आधे बनो। आपको पता है स्टोरी क्या है? जिस गांव में हम बैठे हैं, बराखुर्द में, जब ये गांव, ऐसा स्टोरी ऐसे सुना है मैंने
जब दूसरे गांव के लोगों ने इस पे विरोध किया था, ये बहुत पुरानी बात है, जब तो कुछ लोग होते थे इस गांव में, एक जेंट्स ने और एक लेडीज ने उनका सामना किया था। वो पेड़ के पीछे थे, वो लेडीज बंदूक में गोलियां डाल डाल के दे रही थी और वो चला रहा था और लोग मर रहे थे। उन दोनों ने एक का किया मजबूती से। आज भी इस गांव में प्रूफली बात है कि ये गांव उन दो एक बंदों की वजह से बचाया गया है, और वो दोनों एक छोटी सी जाति से थे, छोटी जाति से। आज भी किसी भी पूछो, ये स्टोरी प्रूफ है। एक पति पत्नी मजबूत थे इसलिए वो ऐसा कर पाए, नहीं तो किसी और का अधिकार होता है यहाँ पे कि उसकी पत्नी को पता था मैंने अपने पति का पूरा साथ देना है। अगर वो पत्नी ऐसा नहीं कर पाती तो पति हार जाता, कि वो आधा बंदा रह जाता बिना पत्नी के। आदम जब तक पूरा था, जब तक पत्नी बनाई नहीं गई थी, पूरा था, कंप्लीट था। लेकिन जैसे उसके अंदर फसलें निकली वो आधा हो चुका था। अब आधी वो औरत थी, अब आधी आपकी पत्नी, आधे आप हो। और जैसे आपके मन मिलते हैं, आपका दिल मिलता है, तब आप कंप्लीट हो। आपकी सोच मिलती है, और शैतान आपको कभी इकट्ठा होने नहीं देगा। कितनी मैरिज लाइफ खराब है, मसीह होने के बावजूद भी, 7 महीने के बावजूद भी वो सालों की मैरिज लाइफ डिस्टर्बेंस में है। शैतान चाहता आप आधे हो जाओ और आप कभी अपने अधिकार को ना इस्तेमाल कर पाओ और आप हारो। हालेलुया। मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ। जो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में काम करता है वो दुष्ट आत्मा वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह मानने के बावजूद भी, मैं ऐसी कहानियां सुनता, 20 साल से मसीह में, आज दुष्ट आत्मा उसके अंदर खेल रही है। 5 साल से मसीह में बपतिस्मा ले लिया, प्रभु लेते हैं, तब भी दुष्ट आत्मा उनके अंदर आ रही है। ये पूरी तरह शर्मिंदगी है, पूरी तरह शर्मिंदगी है। अगर आप बपतिस्मा ले चुके हो, आप प्रभु में हो, आप प्रभु भी लेते हो, आप चर्च अटेंड करते हो, तो आपके अंदर कौन होना चाहिए? आप खुद सोचो, शैतान या प्रभु? आपको खुद पता है प्रभु होना चाहिए। जब आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु के अंदर हो, आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं कुछ नहीं गारंटी देता, फिर तो आप अधूरे हो बाइबल के अनुसार, आपने नया जन्म लिया ही नहीं। लेकिन जैसे आप प्रभु लेते हो, आप बपतिस्मा लेते हो, तो आप फिर कंप्लीट में हो। लेकिन शैतान फिर भी आपको कमजोर करता है कि आपके पास, अगर आपको पता नहीं होगा आपके क्या रूल, आपके क्या अधिकार परमेश्वर दिए। पहले मैं आपको बताता शैतान क्या है। आपको पता नहीं आपका विरोधी कौन है, तभी आपको पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है, क्या है वो शेर है या फिर चूहिया है। आपको पता चलेगा वो कौन है। बाइबल क्या कहती है कि लूसीफर को, जो बोर का चमकने वाला तारा था, स्वर्ग से धक्के मार के नीचे पटका गया, और आज भी वो नीचे पड़ा हुआ है, आज भी वो गिरा हुआ है। शैतान मेरी आवाज को सुन रहा है, वो गिरा हुआ है। आज भी शैतान को पता है वो गिरा हुआ है, उसके पास कुछ भी पावर नहीं है। क्योंकि जो बंदा, सोचो आपने अपने घर से उसे गिरा दिया धक्के मार के, और उसके पास कुछ पावर नहीं थी इसलिए गिरा है, तो वो आपके ऊपर क्या कर सकता है वो, जब उसके पास कुछ अधिकार ही नहीं है। अब आप बड़ी पोस्ट पे हो, एक बंदा छोटी सी पोस्ट पे है, वो आपको क्या करेगा अगर आप रूल के अनुसार से? तो शैतान कुछ भी नहीं है। बाइबल क्या कहती है, हम पढ़ेंगे वचन, बंधुता 91 में पढ़ेंगे उसकी 13 आयत को। भजन संहिता 91 उसकी 13 आयत को, इसमें लिखा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इसमें लिखा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। अगर हम एक वचन और पढ़े, लूका 10 अध्याय उसके 18 आयत को, उसमें क्या लिखा है कि तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार देगा, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देगा। लूका 10 अध्याय उसके 18 इसमें, और 19 में लिखा, तुम्हें किसी वस्तु से कोई भी घटी ना होगी, कोई भी हानि ना होगी। क्या लिखा कि तुम्हें सांप और बिच्छुओं का, सांप कौन है? बाइबल क्या कहती है सांप को? अजगर लूसीफर वो है। बिच्छू कौन? उसकी सेना और बिच्छुओं को लताड़ने का, कुचलने का
पांव तले कुचलने का, उसके पर पांव रख के कुचलने का तुम्हें अधिकार दिया गया है। अथॉरिटी है हमारे पास। तो सोचो जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि तुम उसके कुचल सकते हो, तो शैतान की क्या वैल्यू? कुछ भी नहीं है। हम उसे कुचल सकते हैं। बाइबल कहते हैं शैतान की सारी, तुम्हारे दुश्मन की सारी, शत्रु की सारी पावर पर, सामर्थ पर तुम्हारा अधिकार है। ये शैतान है। शैतान के बारे में बता रहे मैं, शैतान कौन है? शैतान गिराया है, डरपोक है शैतान। अगर आपको अधिकार पता है तो शैतान एक चूहिया है। अगर आपको अधिकार नहीं पता तो तब भी वो चूहिया है, लेकिन वो शेर बन के काम करेगा फिर वो। अगर आपके पास अधिकार नहीं पता लेकिन आप प्रभु हैं, तब भी वो आपके लिए तो चूहिया है, लेकिन फिर वो शेर बन के आपके जीवन में काम करेगा। कि आपको अधिकार नहीं पता आप कौन हो। मैं आपको बताता आप कौन। आप परमेश्वर के स्वरूप में हो। आप परमेश्वर नीच पर जाओ। आपको परमेश्वर ने गर्भ से चुना है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है कि आपको बोला गया है शैतान को लताड़ने के लिए चुना है। आपको सिंह और नाग कुचलने के लिए चुना है। आपको जवान सिंह है और अजगर को लताड़ने के लिए चुना है। आपको अमीर होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको ब्लेस होने के लिए चुना है। आप परमेश्वर बेटा बेटी हो। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के लिए चुना है, शैतान को नरक के लिए बनाया है। देखो आप कौन हो, आप समझो, आप स्वरूप में हो परमेश्वर के। तो शैतान आपको क्या कर सकता है? अगर सोचो प्रभु यहाँ पे खड़ा है, शैतान यहाँ पे खड़ा है, और शैतान ने जैसे प्रभु को देखा तो मेरा विश्वास शैतान डरेगा, भागेगा, कांपेगा, वो कांपेगा कि परमेश्वर खड़ा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह गत से एक नगर में गए, गत से एक नगर में गए, और बाइबल कहते हैं वहां पे एक ऐसा बंदा जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्मा सेना थी पूरी। और सेनाओं ने माफी मांगी परमेश्वर से, घुटनों पे आके कहा कि तुम मुझे अथाह कुंड में मत डालो, तुम मुझे भेजना था, तुम वहां भेज दो, तुम मुझे नाश क्यों करना चाहते हो? शैतान को पता, शैतान डर रहा था, वो कांप रहा था कि तुम मुझे क्यों नाश करना चाहते हैं, मुझे नाश मत कर, मुझे उसमें मत गिर। मतलब शैतान को पता था कि इसे पता है अधिकार का। शैतान जानता है कि इसे अधिकार का पता है कि मुझे अथाह कुंड में घेर सकता है, मुझे नरक में घेर सकता है। इसलिए शैतान डर रहा था। अब वो परमेश्वर था, शैतान डर रहा था। अब सोचो हम किसके रूप में? हम भी परमेश्वर के स्वरूप है, पूरा सेम स्वरूप। अब हम खड़े तो शैतान तब भी डरता है, लेकिन हम शैतान को पता है इसे अधिकार ही नहीं पता। इसलिए शैतान आपके जीवन में शेर बन के काम करेगा। अगर जैसे शैतान को पता है कि ये प्रभु, शैतान को पता है कि प्रभु का रूप है और इसे अधिकार पता है, जैसे कुछ पास्टरों का अधिकार पता होता है, शैतान का कुछ नहीं करता। मैं बोलता शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं यीशु की प्रजा हूं, मैं जीवित प्रजा हूं, मैं यीशु का लोग मेरे ऊपर है, शैतान मेरा कुछ कर नहीं सकता, मुझे अधिकार पता है। अब शैतान देख रहा है ये पहले तो परमेश्वर का रूप है, फिर से अधिकार पता है, इसलिए शैतान कांपेगा मुझसे और कहेगा मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। उसे पता है कितनी बार शैतान कहता है छोड़ दे, मुझे जाने दे। इस शैतान को पता भी ये वही है, अधिकार पता है इसे। हालेलुया। जैसे आपको अधिकार पता है, कितने मेरे वॉलंटियर्स हैं जिन्हें अधिकार पता है, शैतान उन्हें बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, कि उन्हें अधिकार पता है। जिन वॉलंटियरों को भी अधिकार नहीं पता, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे मेंबर हो, चाहे चर्च के बड़े पोस्ट पे मेंबर हो, तब भी शैतान उनके आगे शेर बन के काम करेगा, उन्हें अधिकार पता नहीं है। हालेलुया। अब आपके पास अधिकार है शैतान को न छोड़ने के, कुचलने के। अगर आप मसीह में और आपके अंदर दुष्ट आत्मा खेल रही हैं, पास्टर का फर्ज एक बार ही बनता है कि आपके घर में एक बार यार प्रार्थना करे, आपको डिलीवर करे। ये नहीं कि 1 साल बाद फिर दुष्ट आत्मा है, 5 महीने बाद फिर दुष्ट आत्मा है, अब 2 साल बाद फिर दुष्ट आत्मा है। अब पास्टर बार बार आपके घर पे थोड़ी आएगा प्रार्थना करने के लिए। ये शर्मिंदगी है कि आपके अंदर दोबारा दुष्ट आत्मा आ रही है, आप बपतिस्मा ले चुके हो, कि आपको अधिकार नहीं पता, आप प्रेयर में नहीं हो, आप गलतियों में, आप क्रोध में हो, आप गाली देने में, आप फिर आप नशे में हो, आप शैतान को खुद मौका दे रहे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर स्वरूप होने पे गाली दे रहे हो अपने आप को। अगर आप नशा करते तो आप परमेश्वर के रूप को गाली दे रहे हो, आप परमेश्वर के अधिकारों को गाली दे रहे हो। हालेलुया। अगर एक बंदा आपको बंदूक और कारतूस दे दे और आगे विरोधी खड़ा है और आप कारतूस ना डालो, आप गोली ना डालो उसमें, तो आप उन बंदूक पर उस देने वाले को गाली दे रहे हो, फिर आपका दुश्मन आपको मार देगा। अब गलती उसकी नहीं है जिसने आपको बंदूक और कारतूस दिए थे, गलती आपके, आपने डाले और इस्तेमाल नहीं किए। हालेलुया। इसलिए शैतान आपका विरोधी आपके सामने खड़ा है और डालो कारतूस। परमेश्वर ने आपको दे दिया अधिकार और फूंक दो उसे। मैंने कहा फूंक दो यीशु के नाम में, मैंने कहा फूंक दो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज शैतान गिरे यीशु के नाम में,
आज शैतान गिरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा शैतान गिरेगा यीशु के नाम में। कारतूस डालो और फूंक दो यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। टच होली घोस्ट, टच पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा इन लोगों को जितने अंदर दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन रही है। आज मैं तुझे भस्म करता यीशु की सामर्थ्य नाम में। आज मैं तुझे शैतान डांटता यीशु के नाम में, निकल जाए इनके जीवन को छोड़ के। आज मैंने कहा बंदूक में डालो कारतूस, उस तोप के अंदर डालो बम को, अधिकार को, और फूंक दो शैतान की योजनाओं को, फूंक दो शैतान की प्लानिंग को, फूंक दो गरीबी के शैतान को, बेरोजगारी के शैतान को, श्राप के अधिकारों को फूंक डालो यीशु के नाम में। मुझे पता आज आप हील हो रहे हो। आप वचन को सुनकर खुशी महसूस कर रहे हो कि आपको अधिकार मालूम हो रहे हैं और आप डिलीवर हो रहे हो। आपका अधिकार मालूम हो रहे हैं, आपको अधिकार मालूम हो रहे हो और आप जीत के करीब हो यीशु के नाम में। आप जीत चुके हो, आपके अधिकार मालूम है आपको, आप जीत चुके यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। किसी भी जादू टोने से आपका कोई भी जादू टोना आपको ऊपर काम नहीं कर सकता। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, आज ये पड़ोसी बार बार टोना करता है, बार बार पड़ोसी ने कील घेर दी, आज वो मखाने घेर दिया, आज वो चीज घेर दिया, आज वो कील के कुछ भी घेर दिया, या कुछ ब्लड लगा हुआ मिला। आप बताओ शैतानी ब्लड बड़ा है या परमेश्वर का जीवित ब्लड जो आपके ऊपर काम करता है, यीशु का लहू, वो बड़ा है? आप खुद सोचो। जो शैतान लोगों ने, जो किसी लोगों ने आपके घर में कुछ लहू लगाया है, कुछ जादू टोने के रूप में, आप बताओ वो लहू बड़ा है फिर परमेश्वर का लहू जो आपके लिए पाया गया वो बड़ा है, जो आपकी फैमिली के ऊपर है वो बड़ा है? आप खुद सोचो। वो नारियल बड़े हैं या फिर परमेश्वर आपका बड़ा जो आपके साथ है, जो आपके लड़ाई लड़ रहे हैं? वो जादू टोना करने वाले लोग वो शक्तिशाली है या आप जो जीवित की पवित्र जो परमेश्वर की प्रजा हो, आप परमेश्वर निज प्रजा, आप बड़े हो? आप खुद सोचो। परमेश्वर बड़ा है या फिर आप वो शैतान बड़ा है? खुद सोचो। जिस शैतान को नीचे गिरा दिया परमेश्वर के एक दूत ने, परमेश्वर ने नहीं गिराया। परमेश्वर शक्तिशाली, वो इन कामों में हाथ नहीं देता। एक प्रभु के एक दूत ने, मिकाएल ने उसे धरती पर पटक मारा, उसे गिरा दिया। अब शैतान में इतनी पावर नहीं है कि मिकाएल से लड़ सके, सरदूत से, जबकि सरदूत लूसीफर बड़ा था, वो ज्यादा शक्तिशाली था। तभी मिकाएल से, क्योंकि मिकाएल के साथ परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही थी। चाहे सरदूत लूसीफर ताकतवर हो तब भी, क्योंकि उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर पाप था और उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ थी। अब कौन जीतेगा, परमेश्वर या वो लूसीफर? आपके जादू टोना जीतेंगे या फिर आप जीतने वाले हो? बाइबल क्या कहते हैं? आपके अधिकार सुनो जादू टोने पे क्या है। गिनतियों की पुस्तक हम पढ़ेंगे, गिनतियों की पुस्तक 23 उसकी 23 आयत को, गिनतियों की पुस्तक 23 उसकी 23 आयत को, 23 अध्याय उसकी 23 आयत को मैं पढ़ूंगा। आप अधिकार को समझ रहे, आज आपको आज कंफर्म पता चले आपके क्या अधिकार परमेश्वर ने रखे हैं और आप हील हो रहे हो, आप डिलीवरेंस हो रहे हो। इसमें लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इसमें लिखा है, निश्चय कोई मंत्र, कोई जादू टोना याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना, मतलब शैतानी बातें बोलना, कोई अर्थ नहीं रखता। अब सोचो हम क्या हैं? हम उसी याकूब के घराने के हैं, हम उसी परमेश्वर के घराने के हैं। बाइबल क्या कहती है कि याकूब के घराने पे कोई भी मंत्र, कोई जादू टोना नहीं चल सकता। अब अगर आपको पास अधिकार पता चला है कि इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, मतलब जादू टोना बोलना या कोई श्राप देना कोई अधिकार नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता, तो आप जीत में पहले ही हो, आप जीत चुके हो। फाइनली कांग्रेचुलेशन, आप जीत चुके, आपको अधिकार पता था। अब जादू टोना लोग करेंगे तो आप बोलोगे कि हमारे पास जादू टोने को अधिकार नहीं सकता है। चाहे लोग आपके घर में कुछ भी कर दे तो आप बोलोगे कि ये अधिकार हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकते, शैतान हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, ये चीजें हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती, इन जादू टोने का हमारे ऊपर कुछ अधिकार नहीं होने वाला। तो आप जीत चुके हो, कांग्रेचुलेशन, आप जीत में हो। हालेलुया, आप जीत में हो। जादू टोने बड़े नहीं, अब आप बड़े हो, आपका परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया।
अब आपको पता चल रहा है कि आपकी क्या अथॉरिटीज है, आपकी क्या अधिकार है, और शैतान क्यों आपको जानबूझ के अधिकारों से दूर रखता है। बाइबल क्यों कहती है ज्ञान रहने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। प्रभु ने नहीं कहा कि जब तुम्हें ज्ञान नहीं होगा मैं तेरे साथ खड़ा, मैं तेरी लड़ाई लूंगा। नो, आपको अधिकार पता है तब परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। जो आप डिक्लेयर करोगे मेरे पास मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी ओर से लड़ रहा है। अगर आपको अधिकार नहीं पता परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, तब भी शैतान आपके मन में डाल देगा कोई आपकी ओर से नहीं लड़ रहा, और आप फिर भी हारोगे। परमेश्वर आपको उठाएगा और खड़ा करेगा। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों उठाएंगे यीशु के नाम में। जीसस, जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इन अधिकारों को मैं आपके जीवन में रिलीज करता है यीशु के नाम में। रिसीव करो यीशु के नाम में, रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिसीव करो यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राका बाका साका बाका साका बाका बाका साका बाका बाका साका बाका रेखे बेके बेके सेके बेके बेके। ये वचन आपके जीवन 100 गुना फल को लेके आए। ये वचन आपके जीवन 100 गुना फल को लेके आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी फ्री, बी डिलीवर, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप चंगे हो, आप हील हो, आप छुटकारे पे हो। जितने लोग मुझे सुने आप छुटकारे पे हो, आप अधिकार को पा रहे हो। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आजाद करता है। बिना वचन परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। बाइबल कहते तुम अधिकार का इस्तेमाल करोगे आप बचोगे। बाइबल कहते तुम वचन के द्वारा, वचन की तलवार के द्वारा जीतोगे। तुम्हारे विरोधी के से तुम वचन की तलवार के द्वारा लड़ोगे और जीतोगे। आप जीत में हो, आप हील्ड हो यीशु के नाम में। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करेंगे। अपने पास पानी, तेल कुछ भी रख लो, जो आपके पास है पानी या तेल कुछ रख लो। मैं मसा होगा आज यीशु के नाम में। कोई रुमाल कुछ भी रख लो। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। म्यूजिक के साथ, म्यूजिक के साथ, अपने म्यूजिक के साथ, मिनिस्ट्री म्यूजिक के साथ आप अपनी बरकत को पाओगे। फिजूल खर्ची झाड़ेगा परमेश्वर। वर्शिप करेंगे, वर्शिप अगले 5 मिनट वर्शिप। तेल आपने रखा, अपने आगे रख लो। अंतिम प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। अंतिम प्रार्थना के लिए, लास्ट प्रेयर के लिए तैयार हो जाओ। आप अभी राइट नाउ हीलिंग को पाओगे। जो घुटना पाना चाहते हो घुटनों पे आ जाओ। अगले 1 मिनट हम वर्शिप करेंगे। अपने आप को तैयार करो, पानी अपने आगे रख लो। आप घुटनों पे आओगे, आप घुटनों पे यीशु के नाम में आप हीलिंग को पा रहे हो। ये अधिकार आपके जीवन में जा रहे हैं, ये बरकत आपके जीवन में जा रही है, यह अधिकार आपके जीवन में जा रहे हैं। और आप शैतान को तोप के साथ उठा रहे हो, आप बड़ी मिसाइल के साथ उठा रहे हो। शैतान की योजना को उड़ा रहे हो, शैतान की गरीबी को उड़ा रहे हो, शैतान की बीमारियों को उड़ा रहे हो, शैतान की योजना को उड़ा रहे हो यीशु के नाम में। इस तेल को, इस पानी को मैं मसा करता है यीशु के नाम में। जो मुझे बाद में देखने वाले, ये तेल और पानी मसा रहे यीशु के नाम में। इस पानी में, तेल में, इस कपड़े में परमेश्वर की आग उतरे, प्रभु की सामर्थ उतरे। और जहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, लोग छूटे आजाद हो, लोग आजाद हो, लोग छूटे यीशु के नाम में। लोग आजाद हो, लोग छूट जाए शैतान के बंधनों से, गुप्त रोगों से, बीमारियों से, हड्डियों के रोगों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने के टाइप से, हर प्रकार की खुआई पियाई से, तंत्र मंत्र की आत्माओं से, प्लानिंग से, शैतान की योजनाओं से आप लोग आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। लोग आप फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। आप फ्री हो जाओ, मैंने कहा यीशु के नाम में। आप फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। अगले 1 मिनट वर्शिप करेंगे। वर्शिप 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 अंतिम प्रेयर में आएंगे। म्यूजिक की अंतिम प्रेयर में, अंतिम प्रेयर में सब क्वायर भी जो मेरे सामने जो वॉलंटियर सब घुटनों पे प्रेयर में रिसीव करेंगे। सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं सब अपने घुटनों पे आ जाओ। रिसीव करो इन चीजों को, रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पर मैं सामर्थ को रिसीव करो। रिखा बादशाह खाला राबा, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो यीशु के नाम में। सब लोग घुटनों पे आ जाएंगे। अपने अधिकारों को इस्तेमाल करो और शैतान को बोलना शुरू करो, शैतान तेरे पास कोई अधिकार नहीं। शैतान हम तुझे जान लिया हमने तुझे। तू गिराया गया, तू श्रापित है, तेरा क्रूस पे तमाशा बनाया गया है।
मेरे पास अधिकार है। शैतान को बोलो, शैतान मेरे पास अधिकार है, तुझे कुचलने का, लताड़ने का, तेरी सारी सामर्थ्य पे मेरे पास अधिकार है। शैतान तू मुझे गरीबी में अब नहीं रख सकता, मेरे पास अधिकार है। शैतान को बोलो, शैतान तेरा मेरे जीवन में, मेरे परिवार पे कोई अधिकार नहीं, चल छोड़ मेरे जीवन को और भाग यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐ शैतान जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान को बोलो, शैतान तेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है। मैं यीशु की नीच पर जाऊं, मैं परमेश्वर के पवित्र पर जाऊं, मैं परमेश्वर चुना हुआ हूं, मुझे स्वर्ग से चुना गया है। मैं बचाया जाऊंगा, पहले धर्मी जन बचाया जाएगा, धर्मी का वंश भी बचाया जाएगा। मैं सूर्य के दोपहर के सूर्य के नाम बढ़ता जाऊंगा। तुम्हारे पास अधिकार है। बोले मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मेरे पेट के रोग चंगा है, मेरे कमर के रोग चंगा है, मेरे हड्डी के रोग चंगा है, बवासीर के रोग हील हो रहे हैं यीशु के नाम में। बवासीर से लोग हील हो रहे हैं, गुप्त रोगों से लोग हील हो रहे हैं, कानों के रोगों से लोग हील हो रहे हैं, माइग्रेशन से लोग हील हो रहे हैं। आपके जीवन में बरकत आ रही है यीशु के नाम में। पर आप अधिकार को इस्तेमाल करो कि मुझे किसी बात बली वस्तु इकट्ठी ना होगी। जवान शेर भूखे रह जाते हैं, यो आगे खोजो किसी बली वस्तु इकट्ठी ना होगी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान को बोलो फायर इन द नेम ऑफ जीसस। चल शैतान तेरे पास कोई अधिकार नहीं, चल भाग अब यीशु के नाम में। तेरे पास में अब तेरे ऊपर अधिकार को इस्तेमाल करते शैतान भाग जा यीशु के नाम में। शैतान को डांटो, मैंने कहा भागो, भगाओ शैतान को चुटकियों में। अब शैतान चुटकियों में जा रहा है यीशु के नाम में। शैतान को बोलो, शैतान तेरे पास कोई अधिकार नहीं है, शैतान तेरे पास कोई अधिकार नहीं है। शैतान आदमी तुझे जांच कर, तू तो एक चूहा है, एक चींटी है, तू गरज रहा था शेर के समान, तू आज चींटी है। लूसीफर चल भाग यीशु के नाम में। ए लूसीफर, लूसीफुसी भाग यीशु के नाम में। ए गंदे आत्मा भाग यीशु के नाम में। मैं तुझे डांटता यीशु के नाम में, निकल जा, डांटो यीशु के नाम में। आपके फाइनेंस से, आपके घर की गरीबी से डांटो, आपके कर्जों किया आत्मा को डांटो, श्रापों को डांटो, बीमारियों को डांटो, आपके पशुओं से डांटो शैतान को। वो कहीं भी नहीं रहना चाहिए, आपके खून में नहीं रहना चाहिए, किसी कोने में नहीं रहना चाहिए, आपके फसलों में नहीं रहना चाहिए, खेतों में नहीं रहना चाहिए, आपके पशुओं में उसका कोई काम नहीं है। डांटो आज शैतान को, डांटो यीशु के नाम में। आज वो जा रहा है आपको छोड़कर, आज जोड़ के वो जा रहा है, आज वो घुटनों पे जा रहा है। आज आप घुटनों पे नहीं, परमेश्वर के सामने शैतान घुटनों पे है। जैसे अपने आप को आपने सरेंडर किया परमेश्वर सामने, शैतान घुटनों पे हो चुका है। आप अधिकार को जांच गए हो। बोलो जादू टोने तुम्हारे में, हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। याकूब के घराने में कोई जादू टोने तंत्र मंत्र नहीं चलता। इजराइल पे कोई भी भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। मेरे घर पे कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता। चल जादू टोने की आत्मा में तुझे अलग करता, मेरे घर से, मेरे परिवार से। जितने लोगों को खिलाया पिया गया, जितने लोगों पे शैतान की आत्मा है, जादू टोने की आत्मा है, आज मैं अलग करता हूँ आत्मा को। तो आपके जीवन से फरी हो जाए यीशु के नाम में, फरी हो जाए कमर के रोग से, पेट के रोग से, कमर असफलता के श्राप से, कल चीजें अशुद्ध आत्मा को खाने वाली, जो आत्मा एक अशुद्ध आत्मा है, जो अशुद्ध चीजें खिलाती है लोगों को, आज वो अलग हो जाए आपके जीवन से, अलग हो जाए यीशु के नाम में। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर को डिक्लेयर करो यीशु के नाम में। फायर ऑन यू, फायर ऑन यू डीमन, फायर ऑन यू डीमन, फायर ऑन यू। मैं तुम्हारे पर आग को रिलीज करता, शैतान में तुम्हारे आग को रिलीज करता, गंदे आत्मा तुम्हारे पर आग को रिलीज करते हैं, गंदे आत्मा तुम्हारे पर आग को रिलीज करते हैं। हमारे फाइनेंस को छोड़, हमारे घर को छोड़, हमारे पशुओं को छोड़, हमारे बच्चों को छोड़, हमारे पत्नी को छोड़, हमारे घर को छोड़ यीशु के नाम में। बोलो छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो आपके परिवार से जा रहे हैं। हमारे का शैतान गिर रहा है, गिर रहा है, आज वो गिर रहा है, शैतान आज गिर रहा है। आप बड़ी गवाही को सुनने वाले हो, आप बड़ी टेस्टमनी को देख रहे हो। आपके जीवन में पशुओं की ओर से टेस्टमनी आ रही है, आपके फसलों की ओर से टेस्टमनी आ रही है, आपके बच्चों की ओर से, आपकी बीमारियों की ओर से टेस्टमनी आ रही है, गवाही आ रही है। आपके बिजनेस से आप डिक्लेयर कर रहे हो मुझे कोई गति नहीं होगी, मेरे बिजनेस में कोई गति नहीं होगी, मेरे घर में, मेरी चर्च में कोई गति नहीं होगी, मेरी सेवकाई मुझे कोई गति नहीं होगी, मेरे बच्चों की शिक्षा में मुझे कोई गति नहीं होगी, मेरे बच्चों की लाइफ में कोई गति नहीं होगी, मेरी सेवकाई में मुझे कुछ गति नहीं होगी। जवान शेर भूखे रह जाते हैं, मुझे कोई गति नहीं होगी। मेरे घर में इस महामारी के समय में, इस कोरोना के टाइम में, मुझे इस लॉकडाउन के समय में कोई गति नहीं होगी। तो कोई गति आपके जीवन में नहीं होगी। यीशु के नाम में डिक्लेयर करता, कोई गति आपके जीवन में नहीं होगी।
इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कोई श्राप आपके जीवन में काम नहीं करता। फ्री हो जाए यीशु के नाम में। आपके पेट के रोग जा रहे हैं, आपके सर के रोग जा रहे हैं, आपके पुराने सर के रोग जा रहे हैं। लकवे रोग हील हो जाएं, पैरों के रोग हील हो जाएं, पैरों का दर्द जाता रहे, पैरों का सूजापन जाता रहे, शरीर का सूजनपन जाता रहे। आपके विरोधी आपकी ओर होने वाले हैं, आपके विरोधी आपके मित्र होने वाले हैं। जो आपके विरोधी में खड़ा है वो आपकी ओर होने वाले हैं, आपके विरोधी आपकी मदद करने वाले हैं। आपको आशीष लेने में लोग आपकी ओर होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर आपको ऊंचा लेके जा रहे हैं। आज आप ब्लेस जीवन जीने वाले। आज के बाद आप ब्लेस जीवन जीने वाले यीशु के नाम में। आज के बाद आप ब्लेस जीवन जीने वाले हो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची आपकी सेवकाई आप आज से ब्लेस है। आपके स्पिरिचुअल फादर का प्रेम आपके जीवन में आ रहा है, आपकी माँ का प्रेम आपके जीवन में आ रहा है। आपके मेंटर आपके प्रति खुश रहेंगे। आपके मेंटर आपकी ओर है, आपके चरवाहे आपकी ओर है। आपके चरवाहे की ओर से आपको अनुग्रह मिलने वाला है। आप मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओगे। आपके मेंटर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। परमेश्वर आप अनुग्रह आपके ऊपर आ रहे हैं। मैं डिक्लेयर करता अनुग्रह होगा यीशु के नाम में। मैं मसा को रिलीज करता आपके जीवन में। आपके बंधन छूट रहे हैं। आप फ्री हो रहे यीशु के नाम में। आप हील हो रहे यीशु के नाम में। आप अपने आप को ऊंचा होता देख रहे हो। पवित्र आत्मा राइट नाउ में बोलता राइट नाउ आप हील हो रहे हो। आपके गुप्त रोग जा रहे हैं। चुटकियों में मैंने कहा चुटकियों में मैं बोलता चुटकियों में जा रहे हैं। मैं चुटकी बजा रहा हूँ, वो जा रहे हैं यीशु के नाम में। आपके पुराने रोग जा रहे हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा को टच कर रही है। आप खुद चेक कर रहे हो। जितने लोग मुझे छू रहे देख रहे, आप खुद चेक करें। आपको पवित्र आत्मा टच कर रही है। आप चेक करो, टच करिए। पवित्र आत्मा आपको हील करिए, टच कर रही है। आपका हाथ हिल रहा है, आपके शरीर रहे, आपके कपड़े हिल रहे, आपको जीवन आप महसूस करें। आप को आपके हाथों पे आग आ रही है। आप दर्शन देख रहे हो, आप विजन देख रहे हो। गैर भाषा आपके जीवन में उतरे। आप जुबान को बंद मत रखो। अगर आपकी जुबान गैर भाषा को रिलीज करिए, रिसीव करिए, तो जुबान को बंद मत रखो। आपके पुराने बोन टूट रहे हैं, आपके होल टूट रहे हैं। आप जुबान बंद मत रखो। गैर भाषा आपके जीवन पे आ रही है तो आप रिखांदाना भाषा खानदाना बोलो यीशु के नाम में। आप रोको बोसो को लोरा भाषा के अंदर बोलो यीशु के नाम में। गैर भाषा बोलो और छूट जाओ यीशु के नाम में। गैर भाषा बोलो, छूट जाओ। आपके हाथ गर्म हो रहे हैं, आपके हाथों में मस आ रहा है, आपके बालों में मस आ रहा है, आपके कपड़ों में अभी तेल आ रहा है, आपके हाथों में तेल आ रहा है यीशु के नाम में। आपके हाथों पे तेल आ रहा है यीशु के नाम में। आपके हाथों पे तेल आ रहा है यीशु के नाम में। दूत आपकी ओर खड़े हैं, दूत आपके बैक में खड़े हैं। पति पत्नी प्रेम इकट्ठा होने वाला है। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो यीशु के नाम। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो अपने आप को। परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करो। परमेश्वर की आग आपके वस्त्रों में आ रही है। आप क्या सोच रहे आप खाली हो, आप क्या सोच रहे आप अकेले हो, परिवार आपके तंग करता है, आपके बच्चे आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप क्या सोचते हैं आपके लोग आपके विरोध में, आप पैसा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके घर में आपकी शांति नहीं है। परमेश्वर की शांति आ रही है। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आ रही है। परमेश्वर आपके जीवन में आ रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहे हैं। आप रिजल्ट देखने वाले हो। परमेश्वर अनुग्रह आपके ऊपर आ रहे हैं। परमेश्वर दास का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। मसा आपके ऊपर आ रहा है। आग परमेश्वर के आपके हाथों में है। मसा परमेश्वर के हाथों में है। आप हील हो रहे हो। आप आज रियल सेवकाई को देख रहे हो। आज आप देख रहे हो रियल सेवकाई को। आपकी सेवकाई रियल हो चुकी है। आप अधिकार से भरी सेवकाई आज से आपकी प्रार्थना रोने वाली नहीं, अधिकार से भरी होने वाली है। अधिकार आपके जीवन में आ चुके हैं। अधिकार को मैं आपके हाथों में रिलीज करता, अधिकार को आपके परिवार में रिलीज करता। मैं अधिकार को आपके पत्नी में, आपके बच्चों में, आपके घर में, आपके भाई में, आपकी बहन में, आपके रिश्तेदारों में रिसीव करो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची, आशीष ऊंची, आशीष ऊंची, आशीष ऊंची। घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे आशीष ऊंची आपकी, आशीष ऊंची आपकी। आपकी सेवकाई ग्रेट हो रही है। आपके मोहल्ले की सबसे बड़ी सेवकाई आपकी है। आपके डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी सेवकाई आपकी है। आपकी स्टेट की सबसे ऊंची सेवकाई आपकी है। आपकी नेशनल की सेवकाई आपकी सबसे बड़ी ऊंची है। आप बड़े धर्मियों में गिने जाओगे। आप बड़े राजाओं में गिने जाओगे। बड़े लोग आपसे मिलना चाहेंगे। बड़े लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। बड़े लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे।
परमेश्वर लेके आ रहे हैं। लोग आपको आपके सिग्नेचर को मांगेंगे। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा कर रहे हैं। लोग आपकी सेवकाई में आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे लोग स्पेशल मिलना चाहेंगे। ऐसा अनुग्रह आपको ऊपर उतारा है परमेश्वर। फरी हो जाए यीशु के नाम। रिसीव करो इस अनुग्रह को। हील्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लेट मी फ्लो anointing on upon you, Jesus name, mighty Jesus name। आपके परिवार चंगे हो रहे हैं, आपके दौरे की आत्मा जा रही है, आपके परिवार चंगे हो रहे हैं, आपके भाई बहन चंगे हो रहे हैं। जिनका दिमाग नहीं चलता, शैतान की आत्मा जा रही है, पागलपन की आत्मा जा रही है, भोलेपन की आत्मा जा रही है, शर्मिंदगी की आत्मा जा रही है, लकवे की आत्मा जा रही है, बुराई की आत्मा जा रही है यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो हीलिंग को। माइटी नेम ऑफ जीसस। तारीफ करेंगे सब, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे इस अद्भुत चंगाई के लिए, इस छुटकारे के लिए तारीफ करेंगे, इन अधिकारों के लिए तारीफ करेंगे यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। स्लो 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 शाका बाका। हालेलुया। मेरे यहाँ जितने मुझे सुन रहे हैं, आपने आशीष पाई है, हीलिंग आपके जीवन में। मैं बोलता पवित्र आत्मा आपके जीवन उतर चुकी है। मैं खुद महसूस कर रहा मेरे हाथों में एक मसाक हो, मेरी जुबान में एक मसाक हो। तो सोचो आपके अंदर क्यों नहीं होगी। अब भी मैं कुछ देख रहा, कुछ लोगों को मैं महसूस कर रहा हूँ आप रियली में, आप पूरे दिल से प्रेयर में हो, पूरे दिल से हो, क्योंकि आपको पता आपको चाहिए वो आशीष। आप पूरे दिल से प्रेयर में हो और परमेश्वर आपको सुन रहा आपकी प्रार्थनाओं को, और आप बड़ी गवाही के साथ हो रहे हो। परमेश्वर आपके मन को बदल रहा है, आपके पति को मन को बदल रहा है, आपके बच्चों को मन को बदल रहा है, आपके बिजनेसमैनों को, आपके जो वाले सबके मन को बदल रहा है। आप रिजल्ट पर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलेंगे अगले संडे होली कम्युनियन मीटिंग में। अगले संडे फिर पूर्वज मीटिंग है। आपको मैंने बताया जब भी पूर्वज मीटिंग हो जरूर ले, क्योंकि आप पूर्वज लेके शैतान को हराते हो, क्योंकि प्रभु का लहू आपके जिस्म में जाता है, आपके लहू के अंदर आता है, प्रभु की देह आपके देह में आती है। रिज्यूम करो यीशु, रिखाना रबा सा खाना रबा। हालेलुया। आपसे अगले संडे मिलते हैं यीशु के नाम में, बड़ी गवाही के साथ, बड़ी गवाही के साथ। मैंने कहा बड़ी गवाही के साथ हम मिल रहे हैं अगले संडे प्रभुज मीटिंग में, प्रभुज मीटिंग में।